नमस्ते आमी जी, कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए संक्षिप्त में। अमी गणात्रा। वैसे तो यूजुअल जो कहते हैं ना कि पत्थर फेंको तो एक इंजीनियर एक एमबीए गिरता है, तो मैं भी वही हूँ, इंजीनियर एमबीए। अच्छा। कंसल्टिंग करा है और हमेशा से योग और संस्कृत में रुचि रही है। तो वन थिंग लेड टू अनदर, और अब इस पुस्तक को निमित्त बनी इस पुस्तक के लिखने में महाभारत अनरावल। अच्छा, लेसर नोन फैसेट्स ऑफ अ वेल नोन हिस्ट्री। मैं इसको देख रहा था और पुस्तक को एक तो बहुत बहुत धन्यवाद ये लिखने के लिए, क्योंकि वेद व्यास की जो महाभारत है और जो बी आर चोपड़ा की महाभारत है, वहाँ तक वो जो जर्नी है उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां कह सकते हैं। ये जो नरेटिव चेंज हुए हैं, कैरेक्टर्स का जो और जो विवरण है वो सब काफ़ी बदल गया है। और जो आज की जनरेशन है या हमारे से पहले की जो जनरेशन है, उन्होंने वो बड़े हुए हैं वो बी आर चोपड़ा की महाभारत को देख के, तो उनका जो वो देखते हैं महाभारत को उसी लेंस से देखते हैं। लेकिन इसमें जैसे आपने अपनी पुस्तक में दिखाया है कि इसमें बहुत सारी ऐसा नहीं है जैसा उसमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले तो मैं ये एक जो सवाल मेरे में हमेशा रहता है कि बी आर चोपड़ा की महाभारत में ये बार बार जो बोलते हैं एक दूसरे को, भ्राताश्री, मामाश्री, हाँ, तो ये श्री कहाँ से आया? क्योंकि ये असली महाभारत में श्री का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। श्री तो मेरे ख्याल से श्री राही मासूम रजा के लेखनी से आया है। हाँ, उन्होंने लिखा था। हाँ, उन्होंने वो डायलॉग राइटिंग वगैरह करा है ना। तो जैसे महाभारत में, क्योंकि वो अनुष्ठुप छंद में लिखा गया है। अच्छा, ठीक है। तो जो वो लोग एक दूसरे को संबोधन करते हैं, तो कई बार तात कहेंगे अगर एक लेवल पे हैं। हाँ, तात का वैसा अर्थ पिताजी होता है, पर एक दूसरे को संबोधन में भी कहा जाता है। अच्छा। और कई जगह तो वो लोग नाम से ही करते हैं। पर नाम से करते हैं इसको ऐसे समझना पड़ेगा, क्योंकि वो अनुष्ठुप छंद में है। तो अनुष्ठुप छंद जो मीटर के लिए कुछ कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं कि उसमें 4 पद हैं 8-8 सिलेबल्स के, तो वो उस श्लोक वर्ड्स के मीटर में फिट होना चाहिए। तो इस क्योंकि ये कविता है एक तरीके से, इसीलिए आप गीता में देखिए, अर्जुन को पार्थ कहा गया है, धनंजय कहा गया है, सब्यसाची कहा गया है। अच्छा। तो क्या उसको हर बार अलग अलग नाम से बुलाते थे? नहीं, पर वो श्लोक में किस तरीके से कौन सा नाम ज्यादा फिट होगा उन सिलेबल्स में, तो उस तरीके से है। ये काफी रोचक है। हाँ। अब जैसे पार्थ, तो क्योंकि गीता में पार्थ पढ़ते हैं तो सबको लगता है, ज्यादातर ये मान्यता है कि अर्जुन का नाम पार्थ। पार्थ शब्द कहाँ से आता है? पृथायाः पुमान, पृथायाः आपत्यम पुमान, उसका अर्थ पृथा का पुत्र, पृथा का बच्चा पुत्र। अच्छा। पुल्लिंग इस तरीके से होता है। अच्छा। ठीक है। तो पृथा यानी कुंती, कुंती के पुत्र को अगर पार्थ कहा जाए, तो कुंती के तो 3 पुत्र थे, तो सारे ही पार्थ, तो सब पार्थ हैं, और सबको अलग अलग टाइम पे वो श्लोक में जैसा भी फिट हो उस तरीके से पार्थ कहा गया है। अच्छा। हाँ। तो इसमें विवरण तो बहुत ऐसे हैं जो बदल दिए गए हैं बी आर चोपड़ा की महाभारत में, वेद व्यास की, और ये एक ऐसा नहीं है कि इसी में बदले गए हैं, 2000 साल से यही होता आ रहा है जो। और आजकल जो इंग्लिश में जो लिख रहे हैं महाभारत को, तो उन वो अपनी तरीके से उस तरीके से लिख रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन, अपनी रिटेलिंग है उनकी। तो एक बहुत सारी जो पहले ही एक कितना भ्रांतियां हैं हिंदू समाज में, तो इससे और भी भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, और अब तो ऐसा लिखने लग गए हैं कि उससे जो ओरिजिनल है उससे कोई उनका वास्ता ही नहीं है। तो एक बहुत ही मैं कहूँगा कि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपने लिया है इसको। इसमें मेरी जो समझ है बी आर चोपड़ा की महाभारत के बाद, उसमें कुछ ऐसे चरित्र हैं जो जिनके ऊपर मेरे को सवाल हैं। एक तो द्रौपदी से शुरू करते हैं। उनका वेद व्यास की महाभारत में क्या चरित्र है? क्योंकि जब आप देखते हैं कि बी आर चोपड़ा की महाभारत में वो काफ़ी अलग दिखता है, और अगर हम वहाँ पे वेद व्यास की महाभारत में देखें तो उसमें एक वो उस तरीके की शतरानी महिला का उनका रोल है। काफ़ी तेजस्वी हैं वो, जिस तरीके से वो वाद करती हैं, सवाल करती हैं सभा में,
तो उनका जो चरित्र है वो काफी अलग दिखाया गया है उसमें, तो उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, तो मैं उनके जीवन के अंत के एक प्रसंग से शुरू करती हूँ, जिसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि वेद व्यास रचित महाभारत में जो हम इतिहास जिसे कहते हैं उसमें द्रौपदी का क्या कैरेक्टर है। तो जब कृष्ण की मृत्यु होती है, जब द्वारका में जब कृष्ण की मृत्यु होती है, क्योंकि सारे यादव एक दूसरे को मार देते हैं, तब कृष्ण मरने से पहले, मतलब उनको जो बाण लगता है उसके पहले अपने सारथी दारुक को कहते हैं कि आप जाओ, ये सारा विनाश हो रहा है द्वारका का, आप अर्जुन को लेकर आओ ताकि जो स्त्रियां हैं उनको वो संभाल कर लेकर जा सके यहाँ से। अच्छा। तो जब तक अर्जुन आता है तब तक तो गुजर गए हैं कृष्णा, और अर्जुन वसुदेव से बात करते हैं, कृष्ण के जो पिताजी हैं उनसे, और कहते हैं कि अच्छा अब कृष्ण नहीं रहे तो इसका अर्थ हमारा भी जाने का समय आ चुका है, क्योंकि कृष्ण, हम 5 पांडव और द्रौपदी का संबंध ऐसे था जैसे कि 6 ये हमारे अलग अलग शरीरों में एक ही आत्मा। तो वो उनके साथ द्रौपदी को भी इंक्लूड करते हैं, जबकि उन सबकी अलग अलग पत्नियां थी। उन सारे 5 पांडव की और स्त्रियां थी, पर वो कहते हैं कि हम 5 पांडव, कृष्ण और कृष्णा, द्रौपदी, हम सब एक आत्मा है अलग अलग शरीरों में। तो वो किसके लिए कहेंगे जब को वो कैरेक्टर, वो स्त्री ऐसी होगी, उसी को कहेंगे ना कि हम सब एक जैसे थे। तो द्रौपदी का कैरेक्टर महाभारत में वैसा है, जैसे आपने कहा तेजस्वी तो है ही है, पर B.R. चोपड़ा महाभारत में थोड़ा सा ऐसा दिखाया गया है कि वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल है, कि अंधे का पुत्र अंधा कह दिया। हाँ, ये बहुत लोगों को थोड़ा बताइए इस पे, ये कहाँ है व्यास की महाभारत में? ये व्यास की महाभारत में है ही नहीं। अच्छा। क्योंकि द्रौपदी का जो कैरेक्टर है वो इतना ट्रिवियल नहीं है महाभारत में कि वो उस पर हंसकर कह दे। वो बहुत कंपैशनेट है, बहुत समझदार है। B.R. चोपड़ा की महाभारत में तो ये पूरा उसको वहीं से शुरू होती है बेसिकली महाभारत, कि ये इसकी वजह से युद्ध हुआ। हाँ, नहीं तो इसकी वजह से युद्ध नहीं होता है। द्रौपदी का जो कैरेक्टर है, जैसे मैं कह रही थी, इतना तेजस्वी है, और लोग कहते हैं क्योंकि वो अग्नि से उत्पन्न हुई इसलिए हमेशा वो गुस्से में होती थी। अग्नि जैसा गुस्सा, अग्नि जैसा उसे हमेशा रिवेंज रिवेंज रिवेंज, बदला 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 चाहिए था। वो कहती हैं कि अरे वो खून से, लहू से मेरे बाल धो, है ना, तभी मैं बाल बांधूंगी। ये भी नहीं है महाभारत में। अच्छा। और ये जो चेंजेस हैं, ये बदलाव जो है, वो ऐसा भी नहीं कि अभी की बात है। तो ये बात जो है वो द्रौपदी के केशों की जो बात है, तो एक नाटक है भट्ट नारायण का वेणी समारोह, संस्कृत का नाटक है। अच्छा। बहुत वर्षों, कम से कम 1000 वर्ष पहले, आई थिंक 1500-2000 वर्ष पहले बाण भट्ट ने लिखा, भट्ट नारायण ने नाटक लिखा है। ठीक। उसमें भी इस तरीके से नहीं है, पर ऐसा है कि भीम की प्रतिज्ञा है कि दुशासन का लहू पीऊंगा, पर द्रौपदी ने ये कहा है कि जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होता है, दुशासन की मृत्यु नहीं होती, तब तक मैं बाल नहीं बांधूंगी। तो जब भीम दुशासन का लहू पीकर लेकर आता है और वो कहता है अब इन हाथों से, इन लहू वाले हाथों से तुम्हारे केश बांधूंगा, तो ये जो आइडिया है वो वहां से आई है। परंतु वो हम तक पहुंचते पहुंचते ऐसे हो गया कि द्रौपदी ने स्वयं कहा कि वो लहू से मेरे बाल धो, जबकि ऐसा भी नहीं है। द्रौपदी जो इसमें जो मैंने द्रौपदी के विषय में लिखा है, उस चैप्टर का नाम मैंने रखा है अ मैरिज दैट टाइड। 5 पांडवों को एकत्रित रखने वाला, एक बॉन्ड में बांधने वाला अगर कोई कैरेक्टर है तो वो द्रौपदी है। और वो तभी हो सकता है जब उसमें ऐसे गुण हो, वो हमेशा झगड़ा करने वाली हो, तो क्या ऐसे हो सकता था? वो ऐसी है जब जरूरत पड़े तो युधिष्ठिर को भी समझाती थी, और वही समझाना नहीं, वो कर्म फल की बातें करती है। वो ये कहती है कि देखो आप क्षत्रिय हो तो आपको जो करना है वो तो करना है। ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि आप चाहते हो इसलिए वस्तु हो जाएगी, नहीं, उसमें दैवत भी एक कारण है। तो मतलब गीता में जो समझाते हैं कृष्ण, वो उसका कुछ अंश उस लाइंस पर द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर को कहा है। परंतु आप जीतो या हारो, आपका कर्म सिद्ध हो या ना सिद्ध हो, उसके पहले आपको कर्म तो करना पड़ेगा, फिर दैवत अगर होगा तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी, सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के वो संवाद भी करती हैं, ठीक है। और उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो दुख होगा ना उनके साथ जो हुआ सभा में, तो उनसे जो दुख होगा वो भी था।
तो वो कई बार उसके बारे में कहती थी कि नहीं नहीं आपको करना चाहिए, ऐसे आपको बैठे नहीं रहना चाहिए, आपको युद्ध करना चाहिए, जब जल्दी हो सके करना चाहिए। तो कई बार युधिष्ठिर कहें कि नहीं नहीं क्रोध करना बुरा है ये वो, तब वो युधिष्ठिर को ये भी कह देती थी कि ऐसा है मैं विलाप करने वाली हूँ, आपको सुनना पड़ेगा, सुमनस्व, अच्छे मन से निबोध में, मुझे सुनो आप, क्योंकि मैं स्त्री हूँ, विलपिष्यामि, मैं विलाप करूंगी, कभी कभी सुन लो, ऐसे भी कह देती है वो। अच्छा, तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, तेज भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम जो बी.आर. चोपड़ा महाभारत में द्रौपदी का कैरेक्टर देखते हैं वो केवल ये कि अच्छा शादी हो गई, रानी है, पहले तो कह देती है सूतम न वरयामि, ठीक है, पहले कर्ण का इंसल्ट कर देती है, ऐसा दिखाया। उसके बाद जो होता है उसके बाद दुर्योधन का हाँ अंधे का पुत्र अंधा, और फिर वो जो वस्त्र हरण का एपिसोड है। पर इसके बीच अच्छा मैं एक एक लेती हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। वो सूतम न वरयामि, मैं सूतम से विवाह नहीं करूंगी। तो कई लोग कहते हैं कि उसके बाद जब कर्ण अवमानना करता है द्रौपदी की तो ठीक ही है, क्योंकि द्रौपदी ने भी उसकी अवमानना की थी। तो इस एपिसोड को अगर हम समझें तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिन्होंने क्रिटिकल एडिशन बनाया है महाभारत का, और वो किस तरीके से बनाया है, 1259 एक्चुअली टू बी प्रिसाइज, इतने मैन्युस्क्रिप्ट देश भर से एकत्रित कर पर्व 18 पर्व है, हर एक पर्व को जो सबसे मेजॉरिटी में आता है, ठीक है, उनको उन्होंने वो प्रसंग लिए हैं और कहा है कि अगर जो एकाध ही मैन्युस्क्रिप्ट में हो तो क्लियरली वो एक्स्ट्रापोलेटेड हो सकते हैं। तो इस लॉजिक से उन्होंने काम किया है। तो आदि पर्व के 230 या 235 मैन्युस्क्रिप्ट्स उनके पास थी, जिनमें केवल 5 में सूतम न वरयामि का एपिसोड है, ठीक है, बाकी किसी में ये नहीं है। इसलिए बाय इटसेल्फ इट सीम्स कि कदाचित ये जोड़ा गया है। अच्छा, उसके अलावा विद इन द टेक्स्ट अगर हम देखें तो जब अर्जुन उठता है बाण मारने की, तो वो तो ब्राह्मण वेश में है उस समय, कोई जानता नहीं है वो अर्जुन है। तो जो लोगों की प्रतिक्रिया है जो दी गई है महाभारत में वो ऐसी कि अरे कर्ण, शाल्व, दुर्योधन जैसे कुछ ना कर पाए तो ये ब्राह्मण का लड़का क्या करेगा, वो कैसे जा रहा है। फिर जब वो करता है तो फिर से सब कहते हैं कि अरे ये कर्ण, शाल्व ये वगैरह वगैरह ना कर पाए तो ब्राह्मण का बेटा कैसे करेगा, पर ब्राह्मण के बेटे ने कर दिया। अच्छा, शर्मा जी का बेटा तो आप सोचो, उसका मतलब जो बाकी रेफरेंसेस उस एपिसोड को आते हैं उसमें भी ऐसा कहा गया है कि कर्ण ने प्रयत्न करा और वो ना कर पाया। अच्छा, फिर जब द्रौपदी का विवाह हो जाता है, और वो मतलब विवाह तो क्या, बट जब भीम और अर्जुन ले जाते हैं द्रौपदी को उनके कुम्हार के कुटिया में। अच्छा, दूसरी बात, उनको ब्राह्मण बताया गया है और वो कुम्हार की कुटिया में रहते हैं। तो हमको जातिवादी जो कहा जाता है, तो अगर इतना जातिवाद होता तो क्या वो कुम्हार के कुटिया में ब्राह्मण बनकर रहते क्या? खैर, वो तो खैर उनको वो रखना था। आई एम गोइंग अस्ट्रे इसमें थोड़ा, उस पर फिर कभी बात होगी। बट वो वहां जाती है और फिर द्रुपद को यह है कि भाई कौन लेकर गया मेरी बेटी को, क्योंकि उनको पता नहीं है कौन है। तो वो पुरोहित को भेजते हैं युधिष्ठिर के पास और कहते हैं कि अच्छा आप कौन हो, आपका परिचय दीजिए। लड़की को तो आप ले गए हो, पर अंदर से है कि भाई कौन होगा पता नहीं। तो युधिष्ठिर उनको कहता है कि तो मतलब वो पूछते हैं कि क्या आप ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, आप क्या हो, हम सब परिचय चाहते हैं। तो युधिष्ठिर कहता है आपको ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए अब, क्योंकि आपने जब स्वयंवर की घोषणा की थी, आपने कुल, जाति, ऐसा कुछ भी तब स्पेसिफाई नहीं किया था। तो अब भले आप चिंता मत करो, आपकी पुत्री जो है वो अच्छे परिवार में है, पर आपका ये प्रश्न सही नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि आपने इस किसी भी वस्तु का स्पेसिफिकेशन रखा नहीं था। तो अब ये भी वो कह रहा है, तो क्यों फिर कर्ण को सूतम न वरयामि कहेगी? तो ये एपिसोड इटसेल्फ इज इंटरपोलेटेड, ये भी कदाचित नहीं हुआ है, ठीक है। तो अंधे का पुत्र अंधा तो मैंने आपको कहा, पर वस्त्रहरण के बीच, और ये वो इंद्रप्रस्थ की महारानी थी। तो जब वो लोग जंगल में है तो सत्यभामा कृष्ण के साथ आई हैं, और द्रौपदी सत्यभामा संवाद का एक एपिसोड है जो मैंने पुस्तक में भी लिखा हुआ है, द मैरिज दैट टाइड वाले चैप्टर में। उसमें सत्यभामा द्रौपदी से पूछती हैं कि मेरे तो एक पति हैं,
फिर भी मैं उनको वश में नहीं रख पाती। वो मेरी बात नहीं मानते। तुम्हारे तो 5 पति है और हर जब देखो तब वो तुम्हें इस तरीके से देखते हैं कि भाई पूछो मत, तुमने उनको मोहित कर दिया है। और तुम एक बात कहो, 5 के 5 करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो तुमने ऐसा क्या उन पर सम्मोहन चला दिया है, मुझे बताओ। ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र तुम्हारे पास है जो उनको वश में रखे हुए है? तुम मुझे भी बताओ, मैं कृष्ण को वश में रखना चाहती हूँ। और द्रौपदी कहती है कि सत्य, ऐसा कोई वशीकरण मंत्र है नहीं। मैं तुमको बताती हूँ वो मेरी बात क्यों मानते हैं और मेरा सम्मान क्यों करते हैं। एंड देयर इज दिस होल एपिसोड जहाँ पे वो बताती है कि जब वो इंद्रप्रस्थ की महारानी थी तब वो किस तरीके से काम करती थी। सुबह से लेकर रात तक, सबसे पहले उठना, सबसे आखिर में सोना। कितने सारे, अब तो राजमहल की बात है तो कितने सारे रोज के खाना खाने वाले, लाख ब्राह्मण, 80,000 स्टूडेंट्स, इतने सब हैं, उन सब की व्यवस्था वो करती थी। और उन सब में भी सारे उनके जो हेल्पर्स जिनको उन्होंने रखे थे, सेवक सेविकाएं, उन सबको नाम से जानती थी। उन सबका खाना हो जाए और जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, जो कुब्ज वामन जिनको कहा गया, उन सबका खाना हो जाए, उसके पश्चात वो खाती थी। और सिर्फ क्योंकि स्त्री है इसलिए किचन में काम करके वैसे नहीं, जो ट्रेजरी थी उसका पूरा ब्यौरा उसके पास होता था। जो घोड़े वगैरह होते थे कि सपोज युधिष्ठिर को कहीं यात्रा करनी है तो वो सारा तैयारी है कि नहीं, घोड़े कौन से, ये वो, उस सब की जानकारी उसे होती थी। तो शी वाज, जैसे कहते हैं ना कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द पैलेस, वैसा उसका काम है। और हमें लगता है बाप रे बाप, ये स्त्री इतना सब करती थी। और जब युद्ध हो जाता है, 5 बच्चे उसके मर गए, 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मारा है, पर उसके बावजूद जितने वर्ष वो लोग राज करते हैं, युधिष्ठिर राजा रहता है, फिर उसने वो काम करा है। तो ये सब तो हम जानते ही नहीं है। तो इससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि क्या कैरेक्टर था उस स्त्री का, एकदम क्या कहे, ग्रेशियस। और ये जो शादी करना था, विवाह था जो 5 पांडवों के साथ हुआ, वो कितना मतलब दुर्लभ था उस समय ऐसा होना? तो दुर्लभ था, पर नहीं होता था ऐसा नहीं है। अच्छा। और युधिष्ठिर जो है वो ये बात समझाते हैं, पर मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ कि ये क्यों होता है। क्योंकि युधिष्ठिर को कई बार कहा जाता है कि अरे वो डिसीजन नहीं लेते थे या वो एकदम वीक से थे, पर युधिष्ठिर का कैरेक्टर ऐसा नहीं है। युधिष्ठिर बहुत ही प्रैग्मेटिक लीडर है कि जिस समय जो होना चाहिए, इसीलिए उनको धर्मराज कहा गया। एक कारण है उनको धर्मराज कहने का, उस पर भी आएंगे, उस पर आएंगे। तो वो जब द्रौपदी को अर्जुन और भीम लेकर आते हैं और द्रौपदी वहां बैठी, और ये तो हमें पता है, कुंती कहती हैं कि समित्य, आप सब एक साथ बांटकर भिक्षा ले लो। तो चलो वो तो एक बात है, पर क्या केवल उस कारण से 5 से विवाह नहीं हुआ है, कारण दूसरा था। तो अर्जुन आता है और कहता है कि अब क्या करे, हम 5 भाई है, इसको लेकर आए, शादी किसके साथ करे? तो युधिष्ठिर कहते हैं तुम जीत कर आयो तो तुम विवाह करो। अर्जुन कहता है ये तो नहीं हो सकता, आप बड़े भाई हो तो विवाह आपका होगा। और तब ये पद्धति थी कि पहले राजा के लिए somebody else on their behalf can go and fight and get the, जैसे दुर्योधन का विवाह भी ऐसे हुआ था, कर्ण जीत कर आया था कलिंग से। अच्छा। हाँ, तो ऐसा हुआ है। जैसे भीष्म का भी हमें पता है, विचित्र वीर्य के लिए वो जो अंबिका, तो इस तरीके से होता है। तो अर्जुन भले ही जीता हो, सबसे बड़ा भाई जो है, जो राजा है, उसका विवाह करना भी जायज बनता है। तो वो कहता है आप कर लो। पर ये जब सब संवाद चल रहा है और द्रौपदी बैठी है और 5 पांडव बैठे हैं, तो वो सब इतने मोहित है कि अपनी पलक भी नहीं झपका रहे। और जो शब्द यूज हुआ है वहां पे वो है इंद्रियाणी संप्रमथ्यानि, कि मतलब उसकी इंद्रियां ऐसे एजिटेट हो गई थी 5 के 5 की। क्योंकि द्रौपदी जो थी वो इतनी सुंदर, अट्रैक्टिव, आप जो भी कहो, थी कि 5 के 5 उसमें सम्मोहित हो गए थे। और द्रौपदी भी उनको देख रही है, एकटक देख रही है, उसमें ऐसे दिखाया है, ठीक है। फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है, सर्वेशाम भार्या भविष्यसि, हम सबकी भार्या बनेगी, हम सबकी पत्नी बनेगी। और अगर किसी को प्रॉब्लम होती तो कोई पांडव तो कहता, क्योंकि सबकी पत्नी थी, सबको ये हो सकता है कि नहीं हम शेयर नहीं करेंगे, उनको किसी को दिक्कत नहीं है। द्रौपदी भी कुछ नहीं कहती। इसके पहले हमने द्रौपदी के कैरेक्टर की बात कही, अगर उसे प्रॉब्लम होता तो वो अवश्य कहती, पर वो भी कुछ नहीं कहती, सब खुश खुश है, ठीक है। ये बात हो जाती है तभी तो और कोई है नहीं, डिसीजन ले लिया, 5 की होगी। फिर कुंती प्यार से ले जाती द्रौपदी को और कहती है कि अच्छा इस तरीके से हम खाते हैं, भीम का इतना भाग होता है, बाकी सबका भाग, और हम सबका तुम इतना इतना करके कर देना। एंड शी इज वेरी हैप्पी। ऐसे दिखाया कि वो बहुत खुश है, वो ऐसे मलका रही है, हंस रही है।
बहुत अच्छा सा है, मतलब उसे भी कोई इस बारे में उसे भी कोई विरोध नहीं था कि ऐसी परिस्थिति आ गई है, क्योंकि तब तक उसे ये समझ आ गया था कि ये लोग कौन है, अच्छा पांडव है। फिर द्रुपद जब आते हैं और उनको कहते हैं कि हम 5 विवाह करेंगे, तो उनको लगता है अरे मेरी बेटी को आप पाप में मत डालो, क्योंकि एक राजा की बहुत सारी पत्नियां हो सकती है पर एक स्त्री के बहुत सारे पति नहीं हो सकते। तब फिर युधिष्ठिर उनको बताते हैं कि देखो ये ऐसा नहीं है कि सबकी होती है, पर ऐसा भी नहीं है कि किसी की नहीं हुई, या शास्त्रों द्वारा ये निष्कृत है या नहीं कर सकते, ऐसा भी कोई नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है ये शास्त्रों द्वारा। और वो उनको शास्त्रों का एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा। कि कुछ 10 प्रचेता थे, उनसे एक स्त्री का विवाह हुआ, ऐसे 2-3 वो एग्जाम्पल्स देते हैं कि ऐसा हुआ है। और हम तो आज भी जानते हैं ना कि कुछ कुछ ट्राइब्स कम्युनिटीज में अभी भी पॉलीएंड्री है। अच्छा। तो वो इस तरीके से समझाते हैं और फिर व्यास जी आते हैं और वो उनको बैकग्राउंड स्टोरी वगैरह सुनाते हैं। आई थिंक ठीक है, वो तो जो भी है, पर तो इस तरीके का वो डिसीजन लिया गया है वेरी प्रैग्मेटिकली। और अगर मैं और 2 मिनट लूं तो जब 4 मिनट लीजिए तो जब कर्ण, जब इन लोग को सबको पता चलता है कि ये जो ब्राह्मण जीत आए द्रौपदी को वो एक्चुअली पांडव थे, तो अब ये कि अब आगे क्या करो, क्योंकि अब तो उनको कुछ तो देना पड़ेगा। वो तो लाक्षागृह में जलाने वाले थे उनको, पर वो तो नहीं हुआ, वहां से बच आए। तब ये कर्ण, दुर्योधन, शकुनी सब प्लान कर रहे हैं कि एक काम करते हैं कि 5 को झगड़ा दे, द्रौपदी को बहका देते हैं और उनके बीच फूट पड़ा देते हैं। तब कर्ण एक बात कहता है कि ये अब तो इनको नहीं बिल्कुल ये कर सकते, क्योंकि एक स्त्री में इन सबका मन रम गया है। और वो कुंभार की कुटिया में जब द्रौपदी को इनसे दिक्कत नहीं थी, तो ये अब जान कर कि ये पांडव है और राज परिवार के, हस्तिनापुर राज परिवार के, वो उनको क्यों छोड़ेगी। तो द्रौपदी के आने के बाद तो इनका जो बंधुत्व है, जो इनका बॉन्ड है, वो तो और ही मजबूत हो गया है। तो द्रौपदी का बहुत बड़ा कैरेक्टर रहा है, बहुत बड़ा प्रभाव रहा है पूरे महाभारत में। एक और जो गलतफहमी लोगों को है, शायद हो सकता है ये गलतफहमी है या सच्चाई है, पर एक ये है कि जो द्रौपदी है उनका ज़्यादातर जो मोह है वो अर्जुन में है, जबकि जो मुझे लगता है वो ये है कि भीम से ज़्यादा उनका मोह है। तो आपको जो व्यास की महाभारत है वहाँ पे क्या दिखता है? तो व्यास की जो महाभारत है ना, उसमें हमें ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस दिखता नहीं है। अच्छा। मतलब कथा में नहीं दिखता है, पर अंत में जब वो महाप्रस्थान पर्व है, जब वो लोग जा रहे हैं, वो पर्वत चढ़ रहे हैं, तब द्रौपदी जब सबसे पहले गिरती हैं, तब युधिष्ठिर ये कमेंट करते हैं कि ये इसलिए गिरी क्योंकि हम 5 पति थे उनके, परंतु ये सबसे ज्यादा इसका सॉफ्ट कॉर्नर अर्जुन के लिए था। ये युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है। पर अगर हम भीम का देखें, तो भीम का कैरेक्टर ऐसा है ना कि वो जो भी संबंध में था, वो उस संबंध में पूरी तरीके से था। फिर वो उसकी माँ के साथ हो, अपने बीवी के साथ हो, द्रौपदी के साथ हो। तो द्रौपदी ने जो चाहा, जब भी चाहा, भीम ने वो हमेशा किया। फिर वो कोई भी कितना भी बड़ा टास्क क्यों ना हो, कि वो कीचक को मारने की बात हो, या वो कहीं तो दूर पर्वत से जाके एक वो नीला कमल लेकर आना हो, तो ये कोई भी बात हो, तो भीम ने हमेशा वो पूर्ण की। तो भीम वॉज वेरी डिपेंडेबल, बट भीम सबके लिए डिपेंडेबल थे, सभी के लिए डिपेंडेबल थे। इसलिए भीम का ऐसा है कि जब वो जनरली हम समझते हैं कि अर्जुन सबका फेवरेट होगा, परंतु युधिष्ठिर का फेवरेट भीम था। इसलिए जब वो लोग लाक्षागृह के बाद वो वन में है और वो एक ब्राह्मण के घर जाके रह रहे हैं, जो वो बकासुर का एपिसोड है, तो कुंती कहती है ना कि नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम ऐसे हमारे जिनके घर हम इतने टाइम से रह रहे हैं उनको परेशान नहीं कर सकते, मेरा एक पुत्र जाएगा। और वो भीम को कहती है कि तुम बकासुर के पास जाओ। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, उनके कारण तो हम सब जी रहे हैं, अगर भीम हमारे साथ नहीं रहे तो हमारी शक्ति नहीं रहेगी, तो आप क्यों अपने बेटी की बलि चढ़ाने पर तुले हो। खैर, कुंती का कैरेक्टर तो बहुत ही अलग और बहुत स्ट्रांग है, तो वो तो एक अलग चीज है। पर भीम का वैसा वो जो पिलर होता है ना, शक्ति पिलर पूरे परिवार का, वो भीम थे। तो ये द्रौपदी से विवाह हुआ 5 पांडवों का, उसके बाद इतना मोह था, उसके बाद अलग अलग विवाह सबने क्यों किए? भीम ने भी, अर्जुन ने भी, तो ऐसा क्यों? एक तो जो विवाह होते थे उस टाइम पे वो स्ट्रेटेजिक भी होते थे। तो सबने स्ट्रेटेजिक किया या कोई ऐसा हमें कुछ बताया नहीं है, पर और कारण ये भी है ना कि द्रौपदी एक साथ तो सबके साथ नहीं होंगी।
तो क्षत्रिय थे, रजस भी है, वो काम, हम धर्म अर्थ काम मोह की बात करते हैं, तो काम का भी एस्पेक्ट है, जितने बच्चे अधिक हो उतना अच्छा है। तो इसीलिए वो स्ट्रेटेजिक, बेसिकली विवाह तो सबके ही बहुत होते थे। अच्छा। पर जो भाव है वो सबसे ज्यादा द्रौपदी के लिए था, क्योंकि द्रौपदी का कैरेक्टर ही वैसा था। दूसरा जो चरित्र है इसमें वो सबसे ज्यादा जो डिस्टोर्टेड सा लगता है वो धर्मराज युधिष्ठिर। तो आपने कहा कि धर्मराज का ही एक कारण है। मैंने एक बार नरेंद्र कोहली जी का साक्षात्कार लिया था, तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो हीरो है महाभारत के वो युधिष्ठिर हैं। तो मैंने कहा क्यों कृष्ण नहीं है क्या? उन्होंने वो तो मेगा स्टार हैं, तो वो जहाँ पे आ जाते हैं तो सब कोई दूसरे नंबर पे जाएगा ही। लेकिन महाभारत के जो स्टार है, अगर आप उसको पढ़ेंगे व्यास की महाभारत को, तो उसमें वो दिखता है। तो बी.आर. चोपड़ा की महाभारत तो बिल्कुल ही अलग है उससे, वो इम्प्रेशन आता ही नहीं है जब आप युधिष्ठिर को देखते हो। तो व्यास के जो युधिष्ठिर हैं वो कैसे हैं? तो इस विषय में नरेंद्र कोहली जी के साथ मैं पूर्णतः सहमत हूँ। कृष्ण की बात तो करने का कोई अर्थ नहीं है, वो तो योगेश्वर थे। पर अगर धर्म की दृष्टि से देखें तो दो व्यक्ति हैं जिनको धर्म का सूक्ष्म अर्थ क्या है ये बहुत सही से पता है। एक है विदुर और एक है युधिष्ठिर। ठीक है, अब बी.आर. चोपड़ा महाभारत में क्या हुआ है कि युधिष्ठिर के जो डिसीजंस, जो व्यास महाभारत में उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं वो किसी ना किसी और को दे दिए गए। अच्छा। जैसे अब वो द्रौपदी की बात हो तो उसमें कृष्ण ने कह दिया है कि तुम पांचों से शादी कर लो और वो मान गए, इस तरीके से कुछ दिया गया है। जबकि डिसीजन, और आपने देखा कितना प्रैक्टिकल वो डिसीजन था, वो युधिष्ठिर का था। उसके अलावा जब ये सबको सबसे बड़ी दिक्कत तो वो गैम्बलिंग से होती है, तो वहां मैं आती हूँ, उसके पहले मैं थोड़ा और बता देती हूँ। तो जब वो लोग वनवास में हैं, वो युद्ध हार गए, गैम्बलिंग वगैरह तो हार गए और वनवास में है, तब कई बार भीम, द्रौपदी उनसे कहते हैं कि हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस तो हमेशा शास्त्र में दिए गए। तो वो कहते हैं 13 वर्ष जो है वो किसी परिस्थिति में 13 दिन के बराबर है या 13 महीने के बराबर है। तो हमको 13 वर्ष रहने की आवश्यकता नहीं है, हम अभी कर देते हैं उन पर युद्ध, हम रुके क्यों है इतना टाइम। तो युधिष्ठिर कई बार उनको समझाते हैं। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारा मेरी ऐसी अवमानना तो क्या, मुझे ये क्रिटिसाइज करना, तुम जो कर रहे हो ठीक है अपनी जगह पर, क्योंकि डेफिनेटली मेरे कारण आप लोग इस परिस्थिति में पड़े हो, इसलिए इस बात से तो मैं भाग नहीं सकता। मेरी बुद्धि उस समय थोड़ी मोहित हो गई थी, इस बात से भी मैं भाग नहीं सकता। परंतु अभी जो युद्ध की बात है वो करना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि अरे वो कैसा ये था, युद्ध नहीं करना चाहता था वगैरह वगैरह, पर वो कहते हैं नहीं, हम लोग वनवास में हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले राजसूय यज्ञ हुआ था। राजसूय यज्ञ ऐसे नहीं हो जाता है, कितनी बार आपको सारे जो राजा महाराजा है उन पर या तो विजय पानी पड़ती है ना। तो ऑफकोर्स वो जो हार गए थे वो कोई बहुत खुशी खुशी उनके साथ नहीं थे। तो और दूसरी बात, आपको अगर लड़ना है, इतना बड़ा अगर युद्ध होगा तो आपको पावर चाहिए, लोग चाहिए, एलाइज चाहिए, है ना। ऐसा तो इनके पास उस समय कुछ भी नहीं था, और उसके पास तो पूरा इंद्रप्रस्थ की वेल्थ, हस्तिनापुर की वेल्थ, सब कुछ दुर्योधन के पास था, लोग दुर्योधन के पास थे। तो वो भीम को कहते हैं तुम परिस्थिति देखो, अगर युद्ध होता है कल तो भले ही द्रोणाचार्य, भीष्म सारे वैसे हमको मानते हो, पर वो हस्तिनापुर की ओर से ही लड़ेंगे, एलाय सारे उनके साथ भी है। तो क्या हम तैयार हैं क्या ये युद्ध करने के लिए? व्हेन यू फाइट यू शुड फाइट विद कि आप जीतो उस तरीके से, विद द अप्रोच टू विन एंड विद द ऑब्जेक्टिव टू विन। पर वो एवे नहीं हो जाता, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो तैयारी की कैसे करो, इसलिए वो कहते हैं कि अर्जुन तुम जाओ और जो दिव्यास्त्र है वो पहले इकट्ठा करो। नहीं तो क्या जरूरत थी दिव्यास्त्र इकट्ठा करने की अगर युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं था। तो वो जानते हैं कि युद्ध होने वाला है, परंतु एवं युद्ध नहीं कर सकते कि भाई गुस्सा आ गया इसलिए युद्ध कर लिया, बदला लेना इसलिए युद्ध कर लिया। नहीं, उसका क्या अर्थ है? अगर उसके बाद आप हारने ही वाले हो तो उससे अच्छा तो रुको ना। कुछ कुछ चीजों के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है, भले ही कितना भी गुस्सा आए, भले ही आपको अवमानना पी जानी पड़े, पर आपको जब जीतना हो, आप लॉन्गर टर्म फोकस इसके हिसाब से देखो, तो आप इस तरीके से इम्पल्सिवली नहीं बिहेव कर सकते। उसके लिए बुद्धि चाहिए, योगस्थ बुद्धि चाहिए, धैर्य चाहिए। वो युधिष्ठिर में था।
अच्छा, उसके बाद जब ये नेगोशिएशंस चल रहे हैं, जब एक सवाल इसमें पूछना चाहूंगा, दिव्यास्त्र से क्या तात्पर्य है? किस तरीके के अस्त्र होते थे वो? कितने सामान्य अस्त्रों से कितने अलग होते थे? सामान्य तो जैसे ये है कि आप छोड़ दो, और जैसे धनुष बाण होंगे। हाँ, दिव्यास्त्र का एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं दिया हुआ और मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है, पर यह है कि वो मंत्र कुछ होते थे। दिव्यास्त्र का अर्थ एक्चुअली कुछ मंत्रों से है। वो हम इवन रामायण में देखते हैं कि जब दिव्यास्त्र विश्वामित्र देते हैं राम को, तो वो अस्त्र नहीं दे रहे, वो मंत्र दे रहे। तो वो मंत्रों से आप कुछ तो करते हो उन अस्त्र को। कुछ कुछ अस्त्र भी होते हैं, बट वो ऐसा कुछ करते हो कि उनका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। अच्छा। पर कुछ और भी होगा, और भी कुछ स्पेसिफिक टाइप की मिसाइल्स या अस्त्र जो भी है वो होगा, पर उसकी इतनी डिटेल में जानकारी मुझे है नहीं। वो शायद धनुर्वेद में अधिक होगा। तो वापस युधिष्ठिर पे। हाँ, तो फिर जब नेगोशिएशंस शुरू होते हैं कि 13 वर्ष हो गए, और दुर्योधन कहता है नहीं 13 वर्ष नहीं हुए, वो सब बातें होती है। भीष्म कहते हैं कि नहीं, हो चुके 13 वर्ष। संशय क्यों है 13 वर्ष? मतलब वो तो दुर्योधन को मानना नहीं है ना। हाँ। क्योंकि उसे लगता है कि वो विराट का जो युद्ध हुआ उसमें उन्होंने अर्जुन को ढूंढ लिया, जबकि बाकी सबको ये पता है कि 13 वर्ष और 5 महीने अधिक हो गए हैं उसे। अच्छा। फिर भी दुर्योधन को तो मानना ही नहीं है, क्योंकि दुर्योधन को केवल इंद्रप्रस्थ नहीं चाहिए। दुर्योधन कह रहा है कि मैं इनके साथ जी ही नहीं सकता। ठीक है, और उसको जब सब समझाते हैं कि भाई तुम मान जाओ, इंद्रप्रस्थ दे दो, तो तब वो मना करता है। फिर 5 ये है कि केवल 5 गांव दे दो, एक एक गांव एक एक भाई को, उससे मान लो। अच्छा, अब कई बार लोग कहते हैं कि अरे वो मानने की क्या आवश्यकता है ना। अच्छा, जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें 50 लाख लोग मरे। ठीक है, शत्रुता तो दुर्योधन से थी, इन भाइयों की शत्रुता थी, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ की अगर आप कह लो, पर उसमें कितने लोग मरे। ऐसे युद्ध का निर्णय लेना कोई छोटी बात नहीं है, आपको सबका देखना पड़ता है। जब आप जो 50 लाख लोग जब मरे, तो इतने सारे जो जनपद थे वहां पर केवल विधवाएं रह गई थी, विधवा और बच्चे। ये बताया गया है वेद व्यास की महाभारत ने एग्जैक्ट नंबर 47 लाख। तो उन्होंने 11 अक्षाहुणी जो सेना है वो दुर्योधन की, और 7 अक्षाहुणी युधिष्ठिर की। अच्छा। ऐसे दिया है। और अक्षाहुणी का टोटलिंग मिलता है हमें, वो उन्होंने दिया है कि इतने पैदल सैनिक, इतने घोड़े अच्छा। सवारी वाले, इतने रथ वाले, इसका पूरा कैलकुलेशन है। तो वो आप करो ना, तो वो बुक में भी मैंने कर रखा है। अच्छा। 47 पॉइंट समथिंग लैक्स इतने लोग हैं टोटल। और वो सब मर गए। ऑलमोस्ट 11 जो वॉरियर्स हैं, कुछ शायद सैनिक बचे होंगे, पर अधिकतर तो मर ही गए हैं। 11 वॉरियर्स केवल रहे हैं, 5 पांडव, सात्यकी, कृष्णा और युयुत्सु, ये 8 लोग इनकी तरफ, और 3 लोग कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, वो उनकी तरफ। बाकी सभी मर गए, सभी के सभी जितने एलाइज आए थे भारत भर से, सभी के सभी मर गए। क्षत्रिय तो सारे के सारे मर गए। तो ये जो कहते हैं कि जो महाभारत है वो ईस्ट वेस्ट पैरेलल पे चलती है, मतलब नॉर्थ वेस्ट से लेके आपके मणिपुर जो कहते हैं, उसमें भी थोड़ा संशय है कि मणिपुर वो वाला मणिपुर है या कहीं और वाला मणिपुर है। और रामायण चलती है नॉर्थ साउथ एक्सेस पे, तो ये कहाँ तक ठीक है? ये सही नहीं है, क्योंकि महाभारत में भारतवर्ष से सभी लोगों का पार्टिसिपेशन है, युद्ध में भी है, और बहुत सारे, जैसे द्रौपदी का स्वयंवर होता है, वहां पर भी पांड्य, केरल, द्रविड़, वहां से लोग आए हैं, ऐसा दिखाया गया है। अच्छा। ठीक है। और जब राजसूय यज्ञ होने वाला होता है, तभी 4 भाई 4 दिशाओं में जाते हैं। अर्जुन नॉर्थ में जाते हैं, सहदेव साउथ में आते हैं। ठीक है। फिर मणिपुर, आपने जो मणिपुर की बात कही, तो तब का महाभारत का जो मणिपुर है वो कलिंग से आगे दिखाया गया है, यानी आज का जो विशाखापट्टनम एरिया होगा ना, उस तरफ कहीं तो। अच्छा। तो वो भी साउथ में हुआ। मलय ध्वज करके एक राजा है जो पांडवों की साइड से लड़े हैं, वो तो पांड्य राजा है एकदम साउथ से। तो नॉर्थ साउथ, और नॉर्थ में तो पूरा वो कश्मीर के राजा, उनका पार्टिसिपेशन है, दरद, कंभोज, उन सब की बातें होती है। तो ईस्ट वेस्ट तो हम जानते हैं, बट नॉर्थ साउथ का पार्टिसिपेशन भी उतना ही है। इनफैक्ट प्राग ज्योतिष जो आता है, जहां से वो भगदत्त एक बहुत महान योद्धा थे दुर्योधन की साइड से। अच्छा। वो प्राग ज्योतिष अब आजकल आसाम रीजन को कहा जाता है,
पर अगर आप महाभारत का डिस्क्रिप्शन देखो तो इट वाज डेफिनेटली इन द नॉर्थ, क्योंकि राजसूय यज्ञ में जब अर्जुन नॉर्थ जाता है तब उनसे लड़ाई होती है। क्योंकि नहीं तो भीम ईस्ट गए हैं, आसाम साइड लोहित्य, वहाँ लोहित्य इस आसाम साइड बांग्लादेश उस एरिया में है, तो वहां तो भीम गए, तो उनको करनी चाहिए थी भगदत्त से। तो तब कैसा है कि काफी सारी टाइम क्या होता है कि लोग मूव आउट एंड वो नाम रख जाते हैं। इसलिए दक्षिण पथ, उत्तर पथ, ये सब ठीक है, बट महाभारत में तो हर दिशा का पार्टिसिपेशन है, हर दिशा के, और केवल युद्ध में नहीं, जो शादी वादियां जो होती थी, जो राजसूय यज्ञ वगैरह होते थे, उन सब में भी सब लोग आए। ठीक। अभी युधिष्ठिर के चरित्र पे वापस जाएं, जो मेन वहाँ पे मुख्य जो बात है वो है द्रौपदी का वस्त्र हरण के समय उनको दांव पे लगाया, अपने भाइयों को दांव पे लगाया, स्वयं को भी लगाया, स्वयं को तो लगाया ही। एक धर्मराज जब ये उसको कहते हैं और जब वो इस तरीके की कृत्य करे तो उसको धर्मराज कहना, वहां पे धर्म क्या उन्होंने माना या नहीं? देखो, पहली बात तो वो कोई बहुत खुशी खुशी से द्यूत क्रीड़ा खेलने आए नहीं थे। जब उनको विदुर ने कहा कि आपको बुलाया है द्यूत क्रीड़ा खेलने, तो वो कहते हैं कि क्रीड़ा जो ये द्यूत जो है वो कई बार कुटुंब में क्लेश का काम करता है। पर अब जो हाइंडसाइट हमें है वो तो उनको नहीं थी ना, कि वो ऐसे करके सब छीनना चाहते, ये तो नहीं मालूम। उनके चाचा जी का न्योता था, इसलिए वो आते हैं। वो किस हिसाब से क्या सोच के मना कर दे आप देखो। और उस समय बहुत सारे क्षत्रिय द्यूत खेलते थे, ऐसी कोई नई बात नहीं थी कि अरे कोई एकदम आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो गया और वो मना कर दे। तो वो खेलने आए। अब खेलते 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 देखो, धर्मराज ने जो किया वो जस्टिफाई करने के लिए नहीं, वो हमारे सीखने के लिए है कि आप कितने भी समझदार हो, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हम भी मोह में पड़ जाते हैं। वो जो गीता का श्लोक है कि वो क्या है वो, कामात क्रोधा भी जायते, संगा काम संजायते, कामात क्रोधा भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, है ना। कि ये एक एक जो षड रिपु की हम बात करते हैं वो हमारे अंदर होता है, और कई परिस्थितियां ऐसी होती है कि हम समझ ही नहीं सकते। युधिष्ठिर ये कहता है कि मैं मोह में आ गया उस समय, ठीक है, पर वो अपने भाइयों को दांव पर लगाते हैं। उनको हर बार ये है कि कदाचित अब मैं जीत जाऊंगा, कदाचित अब एक ये करके मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि शकुनी भी उनको भड़का रहे हैं। और वो स्वयं को जब हार जाते हैं तब वो कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं कुछ स्टेक नहीं कर सकता। तो ये शकुनी कहते हैं नहीं है तुम्हारे पास, तो वो कहते हैं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोलता है नहीं है, द्रौपदीम पणस्व। और उनको लगता है कि अरे कि एक दाव शायद लगा दूं तो मैं जीत जाऊंगा। अच्छा, अब आप और एक बात समझो, ठीक है, उन्होंने जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और हमें कोई उनसे सीख लेने की आवश्यकता नहीं है इस बारे में, ठीक है। परंतु इसको हम ट्विस्ट कर दे इन द लार्जर फ्रेम ऑफ थिंग्स विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट। जब वो स्वयं को हार चुके थे और अगर द्रौपदी को नहीं लगाते तो क्या होता, आप सोचिए क्या होता। नहीं, अगर जब उन्होंने अपने आप को दांव पे लगा दिया तो द्रौपदी तो उनके साथ अपने आप ही उनके साथ चले गई, और उनके भाई भी, तो अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं थी। पर वो तो उस समय तो उनको उकसाया गया ना कि लगाओ, और अगर लगाकर जीत जाते तो उस समय कोई लॉजिक से सोच ही नहीं रहा था, समझ रहे हो आप। पर अगर द्रौपदी को नहीं लगाते और ये पूरा सीन नहीं होता तो क्या होता महाभारत में। लेकिन द्रौपदी ने भी बहुत सही प्रश्न पूछा सभा में कि जब ये खुद मतलब हार गया है, अपने आप को दांव लगा दिया है और हार गया है, तो मेरे को कैसे लगा सकता है। तो ये उन्होंने पूछा, भीष्म से पूछा, उन्होंने सबसे पूछा कि आप बताओ इसका उत्तर क्या है। और विदुर कहते हैं कि नहीं लगा सकते, वो हार गए तो लगा नहीं सकते। विकर्ण तो इस हद तक कहते हैं कि विकर्ण जो दुर्योधन के भाई है, वो तो इस हद तक कहते हैं कि द्यूत हो, दारू हो, जो मदिरा वगैरह, इस समय इन खेलों में जो निर्णय लिए गए हो वो तो फाइनल वैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो मोह में लिए गए हैं, काम से लिए गए हैं, इसलिए ये तो वैसे भी वैलिड नहीं है। जो इस तरीके से डिसीजन लेता है वो तो वैलिड नहीं है, इसलिए ये कुछ वैलिड ही नहीं है, ठीक है। पर उन दोनों को तो चुप करा देते हैं। फिर वो बार बार भीष्म से पूछती हैं और बाकी सबसे भी कि नहीं आप मुझे बताओ। तब भीष्म ये कहते हैं कि धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, इसलिए मैं कह नहीं पाता, क्योंकि वैसे तो जो हार गया है वो और किसी को लगा नहीं सकता, पर ये रिलेशन बहुत नाजुक है। एक जो पति है, क्या पति पत्नी का टूट गया
क्या अब द्रौपदी युधिष्ठिर की पत्नी नहीं रही? पहली तो बात ये है। पर अगर हम और एक स्टेप उसमें दूसरा देखें, अगर और एक दूसरे परिप्रेक्ष्य से देखें, तो अगर द्रौपदी आती नहीं, ये पूरा सीन नहीं होता, तो क्या होता? ये 5 पांडव तो हार गए थे, दास बन गए थे। एक जनों ने, जब तक द्रौपदी को नहीं लगाया गया, तब एक जन ने कुछ भी विरोध किया? कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई भी नहीं। विरोध शुरू ही हुआ द्रौपदी के आने के बाद, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेवेस्टी हो चुका था तब कि कुछ कुछ लोग तो बोलने लगे कि भाई ये क्या चल रहा है। तो द्रौपदी ने जब आके पूछा और इतना हल्ला हो गया, तब धृतराष्ट्र डर गया। तब तक तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब अगर द्रौपदी का पूरा सीन नहीं होता तो पांडव तो ऑलरेडी दास बन चुके थे, उनको छुड़ाने वाला भी कोई नहीं था, वो लोग ऑलरेडी हस्तिनापुर में थे, और वो लोग दास थे तो द्रौपदी दासी हो ही गई थी ना। तो टेक्निकली भीष्म जो कह रहे हैं ना, वो गलत नहीं है, पर हर चीज टेक्निकली भी नहीं करी जा सकती ना। आप स्टैंड तो ले सकते हो, नॉट दैट उनका स्टैंड का कोई वैल्यू होता, क्योंकि जो भी भीष्म कह रहे हैं बार बार, मतलब नॉट जस्ट इन दिस इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट हो, दुर्योधन और कर्ण उनकी इतनी बेइज्जती करते हैं कि पूछो मत, और कोई कुछ नहीं कहता। हर बार थ्रू आउट उनका जो भी कोर्ट सीन्स जितने भी दिखाए गए, ठीक है, तो वो कुछ नहीं कहते, वो एक चीज है। पर अगर ये नहीं होता तो ऑलरेडी ये लोग दास बन चुके थे और कुछ नहीं होता। क्योंकि द्रौपदी को स्टेक पे लगाया गया, तो इवेंचुअली ये सब हल्ला हुआ और धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई नहीं, तुम वरदान मांग लो। तो अगर हम उस परिप्रेक्ष्य से देखें, तो भले ही ये मोह में लगाया गया, उठाया गया स्टेप था, उनके लिए ये स्टेप अच्छा हुआ कि पूरा ये सीन क्रिएट हुआ। और जो गीता प्रेस है उसमें एक छोटी सी बात दी गई है कि जब ये अपने दूत को भेजता है दुर्योधन कि भाई लेकर आओ, दासी हो गई है द्रौपदी, उसको लेकर आओ, और द्रौपदी कहती है मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगी। तो ऐसा दिखाया गया है, छोटा सा एक लाइन दी गई है कि युधिष्ठिर जो है वो अपने एक इसको इशारे से भेजकर द्रौपदी से कहलाता है कि तुम रोते रोते आओ। अच्छा, ठीक है, नॉट दैट द्रौपदी मानती है, द्रौपदी तो ऑलरेडी ये है कि शायद इसे देखकर तो लोग उठेंगे। वैसे तो ये जो चल रहा था तभी किसी ने बोलना चाहिए था कि ये क्या चल रहा है, ऐसे थोड़ी ना आप इंसानों को डाल के ये कर सकते हो, पर कोई कुछ नहीं कह रहा। और युधिष्ठिर की परिस्थिति तब ऐसी है कि वो भी तब क्या बोले, वो तो ऑलरेडी, आप सोचो आप हारे जा रहे हो, तो वो थोड़ा सा तो है। तो धर्मराज उनको इस इंसिडेंट के कारण नहीं कहा गया, धर्मराज उनको वो हर एक परिस्थिति में जिस तरीके से धर्म की सूक्ष्म गति को समझकर डिसीजन लेते थे, इसलिए कहा गया। अब धर्म का अर्थ क्या? धारयति इति धर्म, धारणात् धर्मिति आहु, धर्मो धारयति प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्तम तत एव धर्म। इसका अर्थ हुआ कि धारण करना, जो that which upholds, that which sustains, that is धर्म। यही वही, सिर्फ सच बोलते रहना ये धर्म है, ऐसा नहीं है। केवल अहिंसा करना ये धर्म है, नहीं। क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल है तो उन पर आप, उनके साथ अगर आप न्याय ना दिलाओ, उनके साथ हिंसा ना करो, तो वो हिंसा हो गई। आप किसी को जस्टिस ना करो और टेररिस्ट को जाने दो, तो वो हिंसा हो गई, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। आप रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो। इस तरीके से सोसाइटी चल नहीं सकती। तो वो सूक्ष्मता जो है वो युधिष्ठिर में थी। इनफैक्ट वो कहते हैं कि मैं हमेशा केवल धर्म के बारे में सोचता हूँ, इसीलिए रिफ्लेक्सिवली जो मैं करता हूँ ना, वो इंट्यूटिवली जो मैं करता हूँ वो भी सही होता है। और अगर आप देखो इस एपिसोड में भी, अगर ये सीन नहीं होता तो द्रौपदी को दासी वासी ये तो कुछ होता ही नहीं, वो दासी ही होती और बाकी सब भी दास ही होते, और ना महाभारत होता ना कुछ होता, दुर्योधन के मजे होते सिर्फ। अगेन नॉट टू से कि उन्होंने ऐसे किया इसलिए हम अपनी पत्नियों को स्टेक कर दे, नहीं। इतिहास का अर्थ, हमारा जो इतिहास है, अगेन आई जस्ट टेक 2 minutes टू एक्सप्लेन इतिहास। बिल्कुल बिकॉज मुझे लगता है जब हम रामायण महाभारत पढ़ते हैं तब वो दृष्टिकोण होना आवश्यक है। इतिहास का अर्थ, जो डेफिनेशन, एक तो इतिहास मतलब दैट विच वाज, नॉट अ माइथोलॉजी। हम क्लियरली ये कहते हैं कि ये हिस्ट्री है, इतिहास है। तो डेफिनेशन जो संस्कृत में है वो है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। इसका अर्थ पूर्ववृत्तम, जो पहले हुआ है, ठीक है, लोग भले लेजेंड कहे, हमारे लिए जो पहले हुआ है वही है। कथायुक्त, थोड़ा सा एलेगोरिकल एलिमेंट है ताकि लोगों को सही में समझ में आए।
इतने आपको ओरल प्रोपगेशन करना है, इसलिए कथा युक्त है, पर उसका एक उद्देश्य भी है। उद्देश्य क्या है? धर्म, जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो लोगों का, उसका ज्ञान लोगों तक जाए। ठीक है, अच्छा, अब ये ज्ञान तो वेद स्मृति सब में है, तो इतिहास का क्या प्रयोजन है? हम जब MBA करते हैं तो हमें थ्योरी तो बहुत सिखाते हैं, पर वो थ्योरी हमें समझ कब आती है? जब हमें केस स्टडी में उसको अप्लाई किया हुआ देखते हैं। ठीक है, उसका मतलब केस स्टडी में हर जो चीज हुई वो सही हुई नहीं, पर वो जो हुआ उससे हमने सीखा कि क्या सही क्या गलत। अप्लाइड इतिहास। तो इतिहास इज अप्लाइड ज्ञान ऑफ पुरुषार्थ। इट इज अ केस स्टडी फॉर अस टू लर्न, और वो दृष्टिकोण होना अति आवश्यक है जब हम इतिहास पढ़े। और इसीलिए इतिहास को इतिहास के रूप में जानना भी आवश्यक है। ये रीटेलिंग्स वगैरह जो हैं आजकल की, द्रौपदी की दृष्टि से, कर्ण की दृष्टि से, द्रौपदी और कर्ण का लव एंगल दिखा दिया, ये इतिहास नहीं हो सकता, क्योंकि जो उपदेश व्यास जी हमें देना चाह रहे थे वो हम सही से समझे, धर्म का अर्थ सही से समझे। इसलिए इतिहास को भी जो उन्होंने कहा है वो दृष्टि से समझना आवश्यक है। एक और जो चरित्र है जो यहाँ पे B.R. चोपड़ा में कमजोर दिखता है, वास्तव में नहीं है, वो अर्जुन का है। तो अर्जुन का जो चरित्र है वेद व्यास जी के महाभारत में और B.R. चोपड़ा महाभारत में कितना अलग है? जैसे मुझे तो अर्जुन का कैरेक्टर B.R. चोपड़ा महाभारत में भी पसंद आया था, पर अर्जुन जो कुछ जो न्यूएंसेस है वो तो चलो एक सीरियल थी इसलिए उसमें जितना दिखा सके उतना दिखाते हैं, पर अर्जुन को सब महाभारत में बहुत पसंद करते हैं। पर वो पसंद करने का कारण क्योंकि वो पांडव है या वो अच्छा दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन के कुछ गुण ही वैसे हैं जो जिसके कारण लोगों को वो बहुत पसंद आता है। जैसे हम उसकी बचपन की बात देखें तो द्रोणाचार्य उसे इसलिए नहीं पसंद कर रहे कि भाई अरे वाह मुझे बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं, ऐसे कुछ। अर्जुन के कार्य ऐसे हैं कि कोई पसंद कैसे ना करे। जैसे कुछ कुछ इंसिडेंट्स तो हमने देखा है कि वो उसके आंखों में मारना, वो पक्षी का गला काटना एकदम फोकस से, वो सब तो है। वो लड़का हमेशा अभ्यास में ही रचा हुआ था, उसे बाकी कुछ नहीं पड़ी थी, उसे ये था कि मुझे सब कुछ सीख लेना है। तो एक इंसिडेंट है वो इतना सुंदर है उसमें कि द्रोणाचार्य को तो ऐसा है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा हो, शुरुआत में तो ऐसा ही था कि अश्वत्थामा को मैं सब सिखा दूं, पर उनको लगता है कि अरे ये अर्जुन तो ऐसा है कि मेरे पास कुछ छोड़ेगा ही नहीं, सब ऐसे निचोड़ के सीख लेगा। अच्छा। तो वो अपने जो उनके कोई होते हैं जो खाना बनाते होते हैं, उनको कहते हैं कि अर्जुन को ना कभी भी रात में तुम अंधेरे में खाना मत देना। अच्छा। खाना वो तब जब दिन हो, दिया लगाया हो, तभी खाना देना। तो एक बार ये होगा कि वो खाना खा रहा था, दिए जलाए हुए थे और बहुत हवा आई तो सारे जो दीप हैं वो बुझ गए। अब वो बच्चा खा रहा है तो उसके दिमाग में एक सोचता है कि अरे देखो ये मुझे मेरा हाथ दिख नहीं रहा परंतु मेरे मुंह में जा रहा है। ये क्यों हुआ? अभ्यास के कारण, क्योंकि मैं रोज, मुझे आदत है। फिर दूसरी रात से द्रोणाचार्य को आवाजें सुनाई देने लगी धनुष बाण की, क्योंकि इसने सोचा कि अगर मैं अभ्यास करता रहूं तो अंधेरे में भी मैं मेरे टारगेट को हिट कर सकता हूं। और वो शुरू हो गया अभ्यास करना और उसमें भी परफेक्ट हो गया। अब ऐसा जो शिष्य हो वो किसे ना पसंद आए, जो इतना ज्यादा फोकस्ड है वो जो कर रहा है। अच्छा, क्या वो केवल द्रोणाचार्य के साथ ऐसा था? नहीं, वो जब 5 वर्ष हमको कहा जाता है कि इंद्र की सभा में था, वहां गंधर्व विद्या में एकदम एक्सपर्ट हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसकी ग्रहण शक्ति और उसका डेडिकेशन वैसा था। ठीक है, और उसमें शक्ति से ज्यादा जो स्किल थी वो तो अत्याधिक थी। आप महाभारत का युद्ध देखो तो 2 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो किसी के सामने नहीं हारे, एक भीष्म और एक अर्जुन। भीष्म को तो चलो फिर अर्जुन ये करते हैं, बट ये दोनों एक भी युद्ध कभी नहीं हारे। बाकी ऐसा कोई नहीं है। कई बार ये बात होती है कि अरे कर्ण अर्जुन से अच्छा, लेकिन कर्ण को तो हरा दिया था अर्जुन ने कितनी बार। और सिर्फ कर्ण को ही नहीं, सारे आए थे कितने। अरे कर्ण को तो अर्जुन ने क्या, कर्ण को तो भीम ने भी हराया है, कर्ण को तो अभिमन्यु ने भी हराया है, कर्ण को तो सात्यकी ने भी हराया है। फिर भी ही वाज अमंग्स द गुड वॉरियर्स, नो डाउट। ठीक है, पर केवल अर्जुन ने नहीं, बाकी सबने हराया। तो ये जो कर्ण का हवा खड़ा करते हैं, चलो वो तो हम उस पर बात करेंगे। पर अर्जुन का कैरेक्टर एक तो ये, अच्छा अब वो इतना अच्छा धनुर्धर है, इतना अच्छा क्षत्रिय है, पर उसकी एक क्वालिटी और है, डेडिकेशन। वो सब तो हमने देख लिया। उसे कहा जाता है गुड़ाकेश, जिसने अपने
अपने सोने पर भी विजय पा ली है। मतलब जो इंद्रिय निग्रह जिसे कहते हैं ना, कि हर इम्पल्सेस पर, ह्यूमन इम्पल्सेस पर बहुत कंट्रोल जिसका हो, उसी की योगस्थ बुद्धि भी हो सकती है, बट खैर वो एक अलग ही है। पर वैसा कंट्रोल भी उसका बहुत था अर्जुन का। तीसरी बात, इतना महान धनुर्धर, उसको कई बार कृष्ण ने ऐसे ऐसे झाड़ा है, मतलब ऐसे तक कहा है कि तुम्हें ना धर्म की अकल है, तुम तो मूर्ख हो, तुम मूर्ख जैसे डिसीजन लेते हो, ऐसे 3-4 बार आया है। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में ऐसा ही लगता है कि बार बार कृष्ण को उनको उंगली पकड़ के चलना पड़ता है। हर बार नहीं, पर करना पड़ा है, ठीक है। परंतु अर्जुन का स्ट्रेंथ यहाँ पर है कि इतना महान धनुर्धर की ह्यूमिलिटी देखो, कि वो सुनने को तैयार है, वो सीखने को तैयार है। ये बहुत बड़ा गुण है। नहीं तो इंसान में अहंकार आ जाता है कि भाई मुझे कैसे कह दिया, मैं इतना बड़ा धनुर्धर, है ना। दूसरी तरफ हम जब कर्ण का देखेंगे तब आप देखना, उसे कोई इतना भी कहे ना, वो चिढ़ जाता था, उसकी डिसीजंस बिगड़ जाते थे। ये तो ऐसा है लड़का कि इतने, कोई युद्ध अपने जीवन में वो हारा नहीं था। ऑफ कोर्स एंड में जब सब कुछ हो जाता है, महाभारत की बात नहीं, पोस्ट महाभारत जब वो बूढ़े बूढ़े हो गए तब अलग बात है, पर महाभारत के युद्ध के दौरान उसके पहले कभी नहीं हारा। फिर भी जब भी उसे ऐसे कहा गया कि तू मूर्ख है, उन्होंने सुना। उनके लिए ये कहना कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ गीता में, कि अरे पहले तो वो कहते कि नहीं मुझे नहीं लड़ना वगैरह, फिर कहना कि अरे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्ना, कि भाई अरे मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, आप मुझे सिखाओ। ऐसा कहने वाले और कोई है ही नहीं, कि इतने महान, इतनी आपके सामने सक्सेस है। आज हमको भी, हमने 2-3 चीजें क्या कर ली, कोई फीडबैक देगा तो लगा अरे तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मैं सब जानता हूँ। लेकिन कृष्ण दें तो सुनेंगे। कृष्ण तो अभी हम कृष्ण मानते हैं ना। उस समय तो कृष्ण को शिशुपाल ने भी गालियां दी थी, दुर्योधन ने भी दी थी, तो वो तो हम अब ये समझते हैं, नहीं तो वो सब भी मान लेते, ऐसा हुआ नहीं था। पर और ऐसे कोई कृष्ण उनसे उम्र में बहुत बड़े थे ऐसा भी नहीं था। अच्छा, ये उम्र क्या थी सबकी? ऑलमोस्ट। अच्छा, उम्र का ऐसा है कि हमें एक डेटा पॉइंट मिलता है केवल, बाकी सब उसके बाद एक्सट्रापोलेशन है, ठीक है। तो वो एक डेटा पॉइंट आता है महाभारत की सदर्न रिसेशन में। तो आप अगर बोरी क्रिटिकल एडिशन देखो तो उसमें ये नहीं है। अच्छा, गीता प्रेस में है, बट गीता प्रेस में वो कहा गया है कि वो सदर्न, जो दक्षिणात्य रीडिंग है, वहां से आता है। तो वेद व्यास की जो महाभारत है उसमें कोई मेंशन नहीं है, जो बोरी का एडिशन है उसमें नहीं है। अच्छा। जो सदर्न रिसेशन है उसमें वो भी कहा जाता है वेद व्यास का, पर जो बोरी में तो उन्होंने इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स एकत्रित किए ना, तो जब वो 1200 मैन्युस्क्रिप्ट्स एकत्रित हुए तो वो 2 पार्ट्स में बांटे गए थे। एक जो साउथ से सारे मिले उनको दक्षिणात्य कहा गया, और जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ से थे उनको नॉर्दर्न रिसेशन, उत्तर पार्ट कुछ ऐसे कहा गया, ठीक है। और आर्यव्रत भी कोई कहते हैं, बट व्हाटएवर। तो ये 2 पार्ट से फिर उनके बीच कंपैरिजन हुआ, और जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में मौजूद था कि बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल है, उनको रखा गया बोरी के अंदर, ठीक है। तो ये बोरी में इसलिए नहीं है क्योंकि ये और कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स में नहीं है, जो सदर्न साउथ में कुछ जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली थी उसमें है। तो ये डेटा पॉइंट ये है कि जब पांडु की मृत्यु होती है तब अर्जुन 14 वर्ष के थे। अच्छा, ये एक डेटा पॉइंट है। फिर उसके बाद आप एक्सट्रापोलेट कर लो जैसे भी कुछ जो इन्फॉर्मेशन। तो जब युद्ध हुआ होगा तब लगभग कितना इनका उम्र होगा? अलग अलग लोगों ने जो कहा है उसके हिसाब से 60 से 80 के बीच अर्जुन का। हाँ, मतलब मोस्टली तो 80 के इसमें जाता है अगर आप ढंग से उसका। तो पितामह तो फिर बहुत बड़े थे, पर वही है ना कि वो भी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। अजम्पशंस बहुत सारे हैं कि वो यहाँ कितने वर्ष रहे। इंद्रप्रस्थ में 13 वर्ष का वनवास था, ये हम जानते हैं। उसके पहले 12 वर्ष का अर्जुन का अकेले का जो वनवास था वो द्रौपदी के साथ, द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ जो होता है वो है। अच्छा, वो भी कोई कहते हैं 12 वर्ष नहीं था, 12 महीने था, तो उसमें क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। बट अगर हम 12 वर्ष वो गिने, 13 वर्ष का वनवास गिने, तो वो 25 वर्ष तो वैसे ही हो गए। उसके पहले जो उनका पढ़ाई का टाइम था, जो पढ़ाई, वो हस्तिनापुर जब आते हैं तब युधिष्ठिर 16 वर्ष के और अर्जुन जो है वो 14 वर्ष के थे, पर द सदर्न रिसेशन, ठीक है। तो उसके बाद तो 1 वर्ष तो वो लोग कृपाचार्य के साथ थे। फिर द्रोणाचार्य आते हैं, तो उनके साथ 3-4 वर्ष की तो पढ़ाई है ही है। तो मतलब तब तक अर्जुन जो है वो 20 वर्ष के हो गए थे। फिर उसके बाद कुछ वर्ष वो लोग पता नहीं 1-2 वर्ष आकर हस्तिनापुर रहे। फिर लाक्षागृह का हुआ, तो लाक्षागृह का जो टाइम था वहां कितने टाइम तो लाक्षागृह रहे। फिर 1 वर्ष का वहां पर फिर वनवास था, द्रौपदी के साथ विवाह हुआ तब तक, तो वो तब तक शायद 23-24 साल के
कम से कम हो गए थे। तो वो 24 साल के बाद विवाह होता है, इंद्रप्रस्थ मिलता है। इंद्रप्रस्थ को वो लोग इतना महान बनाते हैं खांडवप्रस्थ से। उसके बाद वो 12 वर्ष का उनका ट्रैवल होता है। तो वो ऑलरेडी करते 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 मतलब अच्छा खासा टाइम बीत गया। अगर किसी को करना हो तो इट्स एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। हाँ, तो इतना मतलब 120 साल का तो हो ही जाएंगे ना फिर। भीष्म तो हाँ मतलब 90 to 110 120 के बीच भीष्म का तो होता ही है। उसमें इतने बड़े वॉरियर होना पर वो फिर भी थे, एटलीस्ट हम डिस्क्रिप्शंस देखे ना तो उनको तभी भी कोई हरा नहीं पाया था अर्जुन के। और अर्जुन को भी शिखंडी की सहायता लेनी पड़ी उनको मारने के लिए। मतलब बाहुबल तो था। और क्या होता है ना उस जमाने में, तो जैसे आप पतंजलि योग सूत्र देखो, तो पतंजलि योग सूत्र में जब वो कहते हैं कि आप योगस्थ हो तो जब आप वो परम ध्यान पाओ तो आपको कुछ कुछ सिद्धियां आती है। ऑफकोर्स वो कहते हैं कि वो सिद्धियों में अटक नहीं जाना चाहिए, कैवल्य और भी उससे आगे, पर आप कुछ टाइप का जीवन बिताओ तो आपको कुछ कुछ टाइप की सिद्धियां मिलती है। जैसे ब्रह्मचर्य एकदम अखंड ब्रह्मचर्य था, त्रिदंड ब्रह्मचर्य जैसा भीष्म का, और बहुत उनकी वर्चुअस लाइफ थी। पर इसके कारण बहुत शक्तियां आती है क्योंकि वीर्य का वो उधर्व रेता जिसे कहा जाता है, ऑफकोर्स वो तो सन्यासी को कहा जाता है, बट फिर भी तो उसके कारण शक्तियां होती है। तो अगर आप योग सूत्र के हिसाब से देखो तो इट इज एक्चुअली नॉट सो स्ट्रेंज, ऐसा हो सकता है। पर हाँ, वो आई एम नॉट पुटिंग माय फुट डाउन एंड सेइंग ऐसा ही था, इस तरीके से आता है। ठीक है। दुर्योधन का तो खैर सबको पता ही है, जो कैरेक्टर था, इविल जो कैरेक्टर है, वो उसमें वो पूरी तरीके से निखर के आता है बी.आर. चोपड़ा के में। लेकिन जो एक चरित्र है कर्ण का, वो यहाँ बी.आर. चोपड़ा में भी और भी जगह आपको देखने को मिलेगा, बहुत ग्लोरीफाई किया है कि मतलब कर्ण का अर्जुन के साथ कंपैरिजन, और ये तो इतना अच्छा था, इतना निपुण तो मानते ही हैं, लेकिन मतलब कैरेक्टर भी उसका इतना अच्छा दिखाया है कि इसके साथ तो इतना न्याय हुआ, ये देखो तभी वो उसके पास गया, सिर्फ उसी ने उसको पनाह दी, उसको इज्जत दी। तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो ये जो चरित्र है कर्ण का, वेद व्यास जी की महाभारत में कैसा है? अच्छा, कर्ण के लिए तो मुझे कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे, तो मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। शुरुआत से शुरू करो। तो मैं कहूँगी कि अगर आप बुक लेते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो उसमें एक चैप्टर है अ फ्रेंडशिप ऑफ डूम। अच्छा। जो दुर्योधन और कर्ण पर है, वो मैं अवश्य चाहूंगी कि सब पढ़े। उससे बहुत क्लियर हो जाएगा दोनों के कैरेक्टर्स कैसे थे, इंक्लूडिंग कर्ण। या तो सबसे पहले तो लोगों को जो दर्द होता है कर्ण के लिए, स्पेशली जो बहुत सारे रिटेलिंग्स में है, वो किस कारण है? चलो माँ ने त्याग दिया, वो तो फिर भी ठीक है क्योंकि वो तो काफी टाइम तक जानता नहीं है कि माँ ने त्यागा। पर दूसरा है कि उसके साथ इसलिए अन्याय होता है, क्योंकि उसका कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, वो छोटी जाति का है, ऐसा हमें माना जाता है। छोटी जाति जो भी हम आई एम यूजिंग द टर्म पीपल यूज, राइट। और सूत पुत्र, उसे सूत पुत्र तो सूत पुत्र को ऐसे समझा गया जैसे सूत पुत्र मतलब कोई गाली हो। यही सबसे बड़ा कारण है कि कर्ण के लिए सबको थोड़ा सा वो सॉफ्ट कॉर्नर सा हो जाता है। फिर दूसरा, कई जो रिटेलिंग्स है उसमें ये भी कहा जाता है कि द्रौपदी को कर्ण के लिए एक्चुअली प्रेम था। वो एक एंगल ला देते हैं जिसके कारण सॉफ्ट कॉर्नर। फिर वो सूतम नवरिया में सूत से शादी नहीं करूँ, जो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। तो उस सबसे घड़ी ऐसा बिल्डअप किया गया है कि बेचारा कर्ण, बेचारा कर्ण। तो मेन तो उसमें सूत का ये है। तो हम थोड़ा सा सूत को समझेंगे। जब हम सूत समझेंगे ना तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। तो आज का जो कास्ट नैरेटिव हम देखें तो हम देखते हैं कि केवल 4 कास्ट है और सब लोग इस 4 कास्ट में क्लासिफाइड है, स्ट्रैटिफाइड है। और हमको लगता है हमेशा से ऐसे था क्योंकि हम 4 वर्ण की बात सुनते हैं। परंतु अगर आप महाभारत, रामायण, स्पेशली महाभारत देखो तो बहुत क्लियर है कि वर्ण जो है ना वो केवल एक फ्रेमवर्क है। जो रियलिटी थी, ऑन ग्राउंड रियलिटी, वो जाति थी जो जन्म से होती है, ठीक है। पर केवल 4 जातियां नहीं थी, बहुत सारी जातियां थी। क्यों? क्योंकि पहले तो शायद वर्ण और जाति 1-on-1 था, फिर उनके बीच इंटरमिंगलिंग होते रहा। तो जब इवन ब्रिटिशर्स जब आए थे और उन्होंने पहला कास्ट सेंसस किया, तभी 3000 जातियां थी, ठीक है, जिनको क्लैरिटी भी नहीं थी वो कौन से वर्ण में बैठते हैं। बट खैर, तो वो हमको महाभारत में भी दिखता है। महाभारत में व्यास जी ने स्वयं कितने सारे 32 जातियों का तो उन्होंने बताया और भी होंगे, ठीक है। तो ये कैसे अलग अलग जातियां? क्योंकि इंटरमिंगलिंग हुआ। तो जब एक क्षत्रिय पिता
मतलब क्षत्रिय पुरुष एक ब्राह्मण स्त्री के साथ विवाह करता है तो उनका जो बच्चा होता है उसको सूत कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, तो ये कोई लोअर जाति है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब पहली बात तो वो मतलब क्षत्रिय ब्राह्मण का कंबाइंड है, ठीक है। अच्छा, अब लोग कह सकते हैं बट प्रताड़ना तो फिर भी हो सकती है क्योंकि मिक्स शादी कर ली, कास्ट के बाहर शादी कर ली, है ना। पर उसके लिए वी नीड टू सी, अगर हमको मानना है कि अगर प्रताड़ना हुई है तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि और कौन सूत है। अगर सबके साथ ऐसा हुआ है तब तो सही नैरेटिव है। अच्छा, तो सूत जो बहुत सारे सूतों का मेंशन आया हुआ है महाभारत में, सबसे पहले ही उनका मेंशन आता है, जैसे ही वो नारायणन नमस्कृत्य, ये जहाँ से श्लोक शुरू होता है कि महाभारत का पहला श्लोक, उसके बस आगे से सूत का पहला मेंशन आता है, जिनका नाम है उग्रश्रवा साउती। अभी उग्रश्रवा साउती कौन थे? तो अभिमन्यु का बेटा परीक्षित, परीक्षित का बेटा जन्मजय, और अभिमन्यु तो अर्जुन का बेटा ही हम जानते हैं। तो जन्मजय का एक यज्ञ है जहां पहली बार वेदव्यास जी ने वैशंपायन को कहा कि तुम जन्मजय को महाभारत की कथा सुनाओ, क्योंकि जन्मजय जानना चाहता है कि मेरे पूर्वज क्या थे, उनके बीच इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ, वो तो सब धर्म के लोग थे। तो वेदव्यास जी ने तब तक महाभारत का कॉम्पोजिशन कर दिया है और वैशंपायन जी को बताया। तो वैशंपायन जी शुरू करते हैं महाभारत बताना, पर वो यज्ञ था इसलिए बहुत सारे वहां पर मेहमान आए थे। उसमें से उग्रश्रवा साउती एक थे। उनका काम क्या था कि वो मुनि जैसे थे, वो भी ऋषि थे जो घूम घूम कर कथाएं कहते थे, ठीक है। तो वो नैमिषारण्य जाते हैं जहाँ दूसरे एक ऋषि शौनक है और उनके स्टूडेंट्स हैं। तो वो कहते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ ये जन्मजय की सर्पसत्तर से, वहाँ महाभारत सुनाई गई। तो वो कहते हैं हमें भी सुनाओ। तो हम जो महाभारत सुन रहे हैं वो उग्रश्रवा साउती का वैशंपायन का नरेशन ऑफ महाभारत हम सुन रहे हैं जो जन्मजय को हुआ, ठीक है। अभी उग्रश्रवा साउती, सूत से साउती, वो भी सूत थे, तो इनको इतना डिस्क्रिमिनेशन होता तो क्या ऐसे ऋषि पद पर बिठा के उनसे कथा सुनी जाती? चलो ठीक है, वो एक। दूसरा, अच्छा ठीक है, तो कोई कहेगा ठीक है कथावाचक था, सारथी तो थे ही, ठीक है। अच्छा, अब सारथी में भी हमको लगता है अरे ड्राइवर, अरे अगर ऐसा होता तो कृष्ण को सारथी बनने को कहा गया, मतलब सारथी की कितनी वैल्यू होगी वॉर में। सारथी को ना केवल क्षत्रियों के गुण होने चाहिए थे, पर इतनी बॉडी लैंग्वेज की समझ, युद्ध की समझ, युद्ध भूमि की समझ, क्या हो रहा है वॉरफेयर स्ट्रैटेजी की समझ, ये सब होना चाहिए था, क्योंकि उन पर केवल उनको घोड़े चलाने का काम नहीं था, जो उनका जो वॉरियर है उसको बचाने का भी काम था। तो कोई भी क्षत्रिय, कोई भी सारथी नहीं हो सकता था। दे वर एक्सट्रीमली स्किल्ड और उनको भाव ऐसे था। इसीलिए तो संजय है, उन्होंने इतना क्लोज थे धृतराष्ट्र के, और कृष्ण को सारथी बनाया गया, ठीक है। तो चलो सारथी वाली दूसरी बात। तीसरा, जब ये लोग अज्ञातवास में है, जब पांडव अज्ञातवास में है, विराट के नगर जाते हैं, वहां पर विराट का जो सेनापति है वो है कीचक। अच्छा। और ये जो कीचक है वो विराट की जो एक पत्नी है सुदेशना, उसका भाई है। कीचक भी सूत पुत्र है। अच्छा, अब वो सूत है, उसकी बहन भी सूत है, तो मतलब राजाओं की शादियां भी होती हैं सूतों के साथ, और वो वॉरियर्स भी है, ठीक है। इसलिए क्षत्रिय भी है कीचक। और कीचक तो इतना शक्तिशाली है कि वो द्रौपदी को परेशान करता है, फिर भी राजा विराट कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनका कमांडर वो रहा है। इतना वो शक्तिशाली है कि ऐसा कहा गया है कि केवल 3 लोग उसको मार सकते थे। एक्चुअली कीचक के युद्ध का दुर्योधन को लगता है कदाचित भीम है, उसका कारण भी ये है क्योंकि केवल 3 लोग कीचक को मार सकते थे, बलराम, कर्ण या भीम। इतना वो शक्तिशाली था। तो वो भी सूत है, ठीक है। तो सूतों को पढ़ाया नहीं जाता था, वॉरियर्स नहीं थे, ऐसा भी नहीं था। पर ये कहाँ से आता है? पहले तो सूत शब्द का अर्थ डिस्टॉर्ट कर दिया गया। दूसरा, उसमें ये घुसा दिया गया रीटेलिंग्स में, इंक्लूडिंग बीआर चोपड़ा महाभारत में, कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को सिखाने से मना कर दिया। ऐसा भी नहीं आता महाभारत में। अच्छा। कर्ण जो है वो द्रोणाचार्य का शिष्य है। कर्ण ने स्वयं भी ये काफी बार कहा है। पर आदि पर्व में तो हम ये देखते हैं कि जब द्रोणाचार्य अर्जुन पांडव कौरव को सिखा रहे हैं, तब और भी लोग उनके पास आते हैं, जिसमें कर्ण भी है। और कर्ण तब से दुर्योधन को जानता है, और वो हमेशा अर्जुन के साथ स्पर्धा करता है, ठीक है। वो हमेशा बहुत ही चलता था, बहुत मात्सर्य है उसको अर्जुन के लिए। तो इसलिए एक बार वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि मुझे सीखना है ब्रह्मास्त्र, आप मुझे ब्रह्मास्त्र सिखाओ।
द्रोणाचार्य कहते हैं मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र नहीं सिखा सकता, तुम उसके अभी तैयार नहीं हुए हो। और वो ब्रह्मास्त्र वो किसी को नहीं सिखाते, केवल अश्वत्थामा को आधा सिखाया उन्होंने, कि भेजना सिखा दिया, वापस बुलाना नहीं सिखाया, तो उन्होंने किसी को नहीं सिखाया। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर आप मुझे ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाओगे तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। तो द्रोणाचार्य कहते हैं ठीक है। ऐसे वो परशुराम के पास गए, वहां पे भी झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ। हाँ, पर आप समझ रहे हो, मतलब उसको द्रोणाचार्य ने मना नहीं किया सिखाने से। और इसीलिए जब वो पैवेलियन में आता है जहां पर सारे पांडव कौरव सीखने के बाद अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं, अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं, तब वो आता है, तब सबसे पहले वो जब कहता है कि मैं भी स्किल दिखाना चाहता हूँ, तब कोई उसे रोकता नहीं है, क्योंकि द्रोणाचार्य पहचानते हैं उसे, दुर्योधन भी पहचानता है उसे। नहीं तो ऐसे कोई तो आ जाएगा, उसको क्या आप कहोगे नहीं मैं उसे अंक का राजा बना दूंगा। और उसने कहा तो ठीक, बाकी किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? अगर इतनी कास्टिस्ट सोसाइटी थी और अगर ये ऐसा कोई होता तो किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? अच्छा, अंग जो है, अंग देश जो है, कर्ण वहां से ही आता है, क्योंकि अधिरथ राधा, उसके जो माँ बाप हैं, वो लोग अंग के हैं। ये बहुत क्लियर है, जब वो चंपा नदी जहाँ से अधिरथ उठाते हैं कर्ण को, वो अंग में है। और अधिरथ को महायशस्वी कहा गया है, तो लोगों को ऐसे लगता है जैसे पता नहीं बेचारा कितनी गरीबी में बड़ा हुआ है। ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छे से वो बड़ा हुआ है, बहुत प्यार से पला बड़ा है। पर सबसे बड़ा क्या है कि वो मात्सर्य, कि मैं अर्जुन को हराना चाहता हूँ, और वो अचानक नहीं आया, वो उसको द्रोणाचार्य के आश्रम से जानता है, इसलिए वो है। ठीक है, तो अच्छा, तो जो कारण जो कर्ण के लिए दिए गए हैं कि भाई बेचारे के साथ अन्याय हुआ, वो तो हुए ही नहीं है कहीं, तो वो कहाँ से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं उनके लिए? महाभारत में तो नहीं हुआ है। महाभारत में जो कर्ण का कैरेक्टर है वो ऐसा है कि कदाचित दुर्योधन से अधिक उसको लड़ाई चाहिए थी। जब भी किसी ने दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न किया कि भाई तुम ये मत करो, तो फटाक से कर्ण बीच में कूद पड़ेगा, अरे आप लोग इसको क्यों बहका रहे हो, मैं हूं ना, देखना मैं कैसे करता हूँ। लोग कहते हैं कि कर्ण के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, कदाचित सबसे बड़ा कास्टिस्ट तो कर्ण स्वयं है। जब विराट युद्ध होता है तब द्रोणाचार्य कहते हैं अरे नहीं, कदाचित वो जो आपको वो दिखाई दे रहे हैं वो यूनक जो है वो कदाचित अर्जुन है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, आई सी ऑल बैड ओमेंस हियर, ऐसे वो कहते हैं। तब अर्जुन कहता है क्या कि ये जो ब्राह्मण होते हैं ना वो तो कावर्ड्स ही होते हैं, आप जाओ जाके सिर्फ पढ़ाने का काम करो, ये तो होते हैं इस काम के, ये कोई लड़ाई वड़ाई कर नहीं सकते, ऐसा वो द्रोणाचार्य को कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद युद्ध में अच्छा वो बार बार कहता ही है कि भाई तुम चिंता मत करो मैं हूं ना, पर जब भी दिखाने की बात आई तब वो हमेशा हार गया। विराट युद्ध में हार जाता है सबके साथ, अर्जुन अकेला है। गंधर्वों के साथ जब युद्ध होता है, जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़ लेते हैं, कर्ण भाई साहब तो भाग गए। आप सोचो, फिर भी अगली बार जब वो सिचुएशन आई कि अर्जुन सामने है तो वापस आ गया, अरे मैं हूं ना, तुम देखना ये सब तुमको मिसगाइड कर रहे। ठीक है, फिर जब युद्ध होना है, अब वैसे तो हम कहते हैं दानवीर कर्ण, क्या वो दान देता था? हाँ, ठीक है, तो क्या दानवीर था? हाँ, पर अब जब युद्ध हो रहा है, आपने युद्ध के लिए इतना पुश किया है, आपने बिल्कुल नेगोशिएट होने नहीं दिया, तब फिर आपको आपके मित्र का देखना है ना। तब अगर इंद्र आपके पास आते हैं जिसका आपको पहले से वार्निंग मिल चुका है, तब आप क्यों दे रहे हो आपके कवच कुंडल? सबके लाइफ में एथिकल डायलेमा आती है। तो अगर कर्ण को देखो तो जब भी उसके सामने एथिकल डायलेमा आई, कि धर्म संकट जब आया, तब उसने स्वयं को ही आगे रखा। इस केस में कवच कुंडल देकर, क्योंकि दानवीर कर्ण, अच्छा वो ऐसे ही तो नहीं दे दिए थे, उनके सामने इंद्रास्त्र भी मांग लिया था। ठीक है, अच्छा दूसरा एपिसोड हमें पता है कि कर्ण बाहर बैठा था पहले 10 दिन युद्ध के, तब क्या हुआ था? वो तो ये कहते हैं ना, जो बी.आर. चोपड़ा में दिखाया है कि भीष्म ने लड़ने नहीं दिया। नहीं, तो ये गलत है। महाभारत में ऐसी परिस्थिति है कि दुर्योधन भीष्म से पूछते हैं कि आप हमारे और युधिष्ठिर के रथी महारथी कौन कौन है उसका एनालिसिस कीजिए। तो वो सबका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फिर कर्ण की जब बारी आती है तो वो कहते हैं कि तुम्हारा ये जो मित्र है ना, वो बहुत मानी और घृणी है, बहुत रेकलेस है, इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज स्किल्स मैं उसको रथी नहीं मानता, क्योंकि वो स्वभाव उसका बिल्कुल अच्छा नहीं। और अगर आप पहले के उसके जितने भी एक्शंस देखो तो वो वैसे ही उसने दिखाए हैं। ठीक है, और द्रोणाचार्य भी मानते हैं, वो तो बचपन से जानते हैं कर्ण को, तो कर्ण को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है न युद्ध से,
मैं जब तक गांगेय जीवति न युद्ध से, जब तक गांगेय जीवित है मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे सामर्थ्य का श्रेय उनको मिल जाएगा। मैं जिताऊंगा पर श्रेय उनको मिल जाएगा, इसलिए मैं बाहर बैठूं। अरे भाई, ये क्या तुम्हारे अहंकार की बात है? तुमको अगर बुरा लगा है तो युद्ध में आके दिखाओ तुम्हारे में क्या है। तुम्हारे कारण ये युद्ध हो रहा है ना, तुमने दुर्योधन को सेटल नहीं होने दिया, तुम चाहते थे कि ये युद्ध हो, और अब जब बात आई तब आप बाहर बैठ रहे हो क्योंकि आपका अहंकार, आपका प्राइड, आपका ईगो हर्ट हो चुका है। तो ये फ्रेंड, हम लॉयल्टी की बात करते कि अरे दो मित्र हो तो कर्ण जैसा, क्या आप चाहोगे ऐसा मित्र हो जिसने हर बार अपने आप को आगे रखा? पहली बात तो इतनी पूरी युद्ध कराई, वो तो अलग बात है, बट इवन वन ऑन वन लॉयल्टी में जब भी वो सिचुएशन आई कि स्वयं का अहंकार, स्वयं वर्सेस दुर्योधन, तो उसने दुर्योधन को भी नहीं देखा। ऑफ कोर्स आई एम बीइंग, ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं बहुत एंटी कर्ण हूँ, और किसी ने मुझे कहा कि अरे तुमने कर्ण को इतना नेगेटिव क्यों दिखाया है? मैंने नहीं दिखाया, वेद व्यास का है। आपको ये नेगेटिव ऐसे लग रहा है कि ये बोल रही है क्योंकि आपने अब तक देखा है वो बहुत ज्यादा अच्छा कर्ण है, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें नहीं है। और दूसरा पात्र है इसमें शकुनी, तो वो वहां पे उनका चरित्र कैसा है? क्या इतने ही इविल हैं वो भी? तो शकुनी के लिए ना बहुत, एक तो बी आर चोपड़ा महाभारत भी जो है, अच्छा उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि एक बात के लिए मैं बी आर चोपड़ा महाभारत का तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद कहती हूँ कि उनके कारण हम महाभारत की चर्चा करने लगे। नहीं तो हमारे घरों में तो ये मान्यता थी कि अरे महाभारत मत पढ़ो, लड़ाई हो जाएगी। जो धर्म ग्रंथ है उसको हमने कहा कि मत पढ़ो, इसलिए उन्होंने वो करा, उसके लिए बहुत बहुत आभार उनका। अच्छा, पर हम जब अब इतिहास की बात करें तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रही हूँ, आई हैव नथिंग अगेंस्ट बी आर चोपड़ा महाभारत, मुझे स्वयं को बहुत पसंद है। तो उसमें जितना शकुनी का कैरेक्टर दिखाया है ना, वेद व्यास महाभारत में उतना है ही नहीं। अच्छा, ठीक है, शकुनी का मेन पार्ट वो द्यूत क्रीड़ा के समय है, उसके अलावा वो बीच बीच में आता है जब थोड़ा सा का वो जो स्कीमिंग होता है। परंतु एक जगह वैसी है जहां शकुनी भी दुर्योधन से कह रहे हैं कि अरे छोड़ दे यार, उनको दे दे इंद्रप्रस्थ, बी द बिगर मैन। सोचो, ये शकुनी भी कह रहे हैं उनको। ये कब होता है? जब गंधर्व युद्ध होता है, तो मतलब वो लोग तो वो जंगल में आए हुए होते हैं क्योंकि पांडवों को दिखाना है कि हम कितने अच्छे हैं और तुम लोग कैसे रह रहे हो, ठीक है। इसलिए वो पूरी घोष यात्रा का जो पर्व है लेकर आते हैं सबको, और गंधर्वों के साथ लड़ाई हो जाती है। जब कर्ण तो भाग गया और दुर्योधन को पकड़ लिया गया गंधर्वों ने, फिर उसको छुड़ाने के लिए 4 पांडव आए, युधिष्ठिर ने चारों को भेज दिया और उन्होंने छुड़ाया दुर्योधन को। तो दुर्योधन को बहुत बुरा लगता है, लगेगा ही ना, उसका पूरा ईगो हर्ट हो चुका है कि भाई इन्होंने मुझे छुड़ाया, इनसे मुझे मदद लेनी पड़ी। तो वो कहता है मैं तो अब आमरण उपवास करके मर जाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ से अभी उठने ही वाला नहीं। तो सब उसे कहते कि नहीं ऐसे मत कर, उठ जा वगैरह, तो नहीं मानता है। फिर शकुनी कहते हैं कि तुम सोचो, तुमने इतना कुछ हुआ है पांडवों के साथ, फिर भी जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो उन्होंने आकर तुमको छुड़ाया। नाउ यू बी अ बिगर मैन, उनको दे दो इंद्रप्रस्थ, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, क्या नहीं है तुम्हारे पास। शकुनी भी ये कहते हैं, पर दुर्योधन को वो सुनना नहीं है। फिर उतने टाइम में कर्ण आ जाता है, वो जो भाग गया है वहां से आ जाता है, कहता है मुझे बहुत लगा करा था इसलिए मैं चला गया था, जो भी। फिर वो कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, 13 वर्ष खत्म होती है मैं अर्जुन को मार दूंगा, फिर तुम देखना। फिर दुर्योधन को लगता है ठीक है, और वो आता है, ठीक। अच्छा, अब कर्ण हमेशा ये कहता है जो दुर्योधन को सुनना होता है और जो वो स्वयं चाहता है, जबकि दूसरी ओर हमने कृष्ण को देखा जो एक मित्र हैं, और विदुर जो एक मित्र हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है जो उनके मित्र के लिए, उनकी राजा के लिए हित में है। इसलिए एक श्लोक है जो कहते हैं, जो शायद रामायण में भी है, जो विदुर कहते हैं कि सुलभः वक्ता राजन नित्यम प्रियवादिनः। ऐसे लोग तो बहुत मिल जाते हैं जो हमेशा आप चाहोगे ना वो सुनाएंगे, आपको फ्लैटर करेंगे। पर ऐसे जो अप्रियस्य तु पथस्य, जो भले अप्रिय लगे पर आपके लिए हित में हो, आपके लिए सही हो, ऐसे वक्ता मिलना दुर्लभ है। अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता जो दुर्लभ, ऐसे वक्ता भी दुर्लभ है जो सही है उसी को सुनाए जो आपके हित में है, और ऐसे श्रोता भी दुर्लभ है जो वो सही सुने। और वहां कृष्ण अर्जुन की बात आती है। और जब भी कर्ण को फीडबैक दिया गया किसी भी बात का, वो हमेशा आपको क्या मालूम, मैं दिखा दूंगा,
ऐसे कह के करता था। बाकी तो आपको उस चैप्टर में अधिक और मिल जाएगा। जी। इसमें कृष्ण का जो शांति संदेश है उसके लिए बोला जाता है कि जब वो जा रहे थे तो एक जो कॉमन गलत जो परसेप्शन है वो यही है कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो वो युद्ध को बचा सकते थे होने से। उन्होंने जो 5 गांवों का जो प्रस्ताव रखा वो बल्कि गांव नहीं थे, पूरे राज्य के राज्य थे। जैसे आजकल अगर हम उसको देखें तो बागपत एक आता है, उसमें एक आपका सोनीपत आता है, सोनप्रस्थ, पानीपत आता है, प्राणप्रस्थ। अगर आप इनको देखें, फरीदाबाद और ये इंद्रप्रस्थ तो है ही। तो ये 5 जो थे इनको अगर देखें, फरीदाबाद का शायद तिलपत नाम होता था उस समय। तो इन 5 को देखें और आप हस्तिनापुर का अगर देखें लोकेशन, तो ये 5 इसके बिल्कुल पास में थे। अगर इन भाइयों को वो मिल जाते एक मेन सेंटर, पावर सेंटर के इतने पास, तो वो मानने लायक ही नहीं था एक तरीके से देखा जाए तो ये एक चाल थी कि ऐसा प्रस्ताव ही रखा जाए कि वो माने ही ना, बेशक लगे ऐसे कि वो इरेशनल बिहेव कर रहा है, जबकि 5 इस तरीके के स्ट्रेटेजिक गांव मांगे उन्होंने। तो महाभारत में ऐसे कौन से गांव मांगे इसका कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं। अच्छा, ठीक है, वो केवल यह है कि 5 गांव चाहिए। अब इंद्रप्रस्थ तो बहुत ही बड़ा था, ठीक है, जो उन्होंने स्वयं बनाया था, उनको तो बैरन लैंड दे दी गई थी, ठीक है। इसलिए कि वो स्ट्रेटेजिक था या नहीं था ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि कौन से गांव थे ये सब तो बात की बात है। वो किस वो उसमें है ही नहीं, ये कोई नाम भी नहीं आते। अच्छा, ठीक है, पर वो केवल 5 गांव मांगने जा रहे हैं। पर दुर्योधन का जो उत्तर है ना, इसे हमें पता चल सकता है कि उनकी ऐसी कोई गेम नहीं थी इसमें। क्योंकि दुर्योधन कहता है कि मैं ये नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है सूच्या अग्रेण विध्येत भूमे है अपि अपरित्यज्याम। सूची, एक सुई के नोक से हो सके ना, इतनी भूमि भी मैं उनको नहीं दूंगा। ये 5 गांव की तो क्या बात है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो कहता कि नहीं ये मांग रहे इसलिए नहीं दे रहा। अच्छा, नहीं, हाँ, सही बात है कि मैं इतनी भी नहीं दूंगा और मैं उनके साथ जीना ही नहीं चाहता, कि वो जिंदा हो उनके साथ मैं जीना ही नहीं चाहता, ऐसा उसका स्टैंस है। तो लोग, ये जो पूरा युद्ध हुआ वो कर्ण और दुर्योधन के कारण और उनके लिए उन्होंने करवाया। ये बहुत क्लियर है। उनको कोई नेगोशिएशन या कुछ करना ही नहीं था, उनको युद्ध ही करना था। हमने पात्रों की और चरित्रों की तो बात की, कोई ऐसा वाक्य है, कोई ऐसा प्रकरण है जो आप बताना चाहें जिसके बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ हैं जो आप सही करना चाहें, या आपने कोशिश की है बुक के माध्यम से? गलत फहमियाँ तो नहीं, पर जैसे महाभारत, जैसे इतिहास हम कहते हैं ना, कि एक तो इतिहास कि हमें क्यों, मतलब मेरा ये स्टैंस है कि क्यों इतिहास मानना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषियों ने जो हमारा पूरा इंडिक नॉलेज सिस्टम आप अगर कहो तो जो विद्या स्थान जितने भी हैं वो बहुत क्लियर है। वेद है, जो वेद में भी अलग अलग भाग है जो श्रुति में आते हैं, और स्मृति में एक पुस्तक दे दी गई है और उसको कुछ भी नाम दे दिया गया, ऐसे नहीं है। उसमें धर्मशास्त्र है, वेदांग है, उपवेद है, ये सारा उसमें है। फिर इतिहास है, पुराण है, ठीक है, आगम है। अच्छा, अगर उनको इतनी क्लैरिटी नहीं होती कि क्या इतिहास है क्या नहीं है तो सबको एक नाम दे देते ना, पर ऐसा नहीं है। वो केवल 2 वस्तुओं को इतिहास कहते हैं, महाभारत और रामायण। तो एक तो पहली बात हमें ये समझने की जरूरत है कि क्यों इतिहास कहते हैं। डेफिनेशन तो मैंने दे दिया, आपने बता है ना, दिया। और धर्म अर्थ पुरुषार्थ के बारे में। तो थ्रू आउट महाभारत ऐसी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जिनके द्वारा धर्म क्या है इसकी क्लैरिटी आने लगती है, अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से समझें। तो ऐसा एक एपिसोड है जो मुझे बहुत ही प्रिय है। मैंने कई बार कहा है पर मैं फिर से कहती हूँ, वो जानने जैसा एपिसोड। उससे हमारे ऐसे सर के अंदर जितने भी ऐसे वो कॉबवेब्स है ना, वो खुल जाते हैं, मकड़ी के जाल साफ हो जाते हैं। तो 17वें दिन की बात है, युद्ध का 17वां दिन है, और उस दिन, उसके पहले दुशासन, शकुनी ये सब भी मर गए हैं, द्रोणाचार्य को तो पहले ही मर गए, ये सब हो चुका है। अभी केवल कर्ण, दुर्योधन और शल्य, ये 3 ही योद्धाओं में बचे हैं। ऑफ कोर्स वो अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य वो लोग हैं। तो 17वें दिन तो ये है कि भाई कुछ भी करके अब और कर्ण को अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है। तो वो एकदम जोश में है और नकुल सहदेव से मिलते हैं तो वो उनको हरा देता है, वो भगा देता है वहां से। भीम के सामने उसे निकल जाना पड़ता है, भीम को वो हराता नहीं है उस समय, भीम के सामने से वो निकल जाता है
और फिर युधिष्ठिर आता है, तो युधिष्ठिर को वो बहुत ज्यादा इंजर कर देता है, बहुत घाव हुए हैं युधिष्ठिर को, ठीक है। तो युधिष्ठिर का सारथी उनको निकाल ले जाता है वहां से, मारता नहीं है कर्ण उनको, पर वो इतने ज्यादा घाव में है, इतने ज्यादा पीड़ित है कि उनको कैंप में उनके ले जाया जाता है। तो और कोई लेप वेप मलहम वलहम उस पर लगा रहे हैं। तब दुर्योधन, जब भीम और अर्जुन देखते हैं कि युधिष्ठिर तो है ही नहीं, तो उनको चिंता होती है कि क्या हुआ। तो भीम कहता है कि मैं ये संभालता हूँ, तुम जाके देख आओ क्या हुआ है युधिष्ठिर को। तो कृष्ण और अर्जुन जाते हैं उनको ढूंढने, उनको देखने के लिए। तो जैसे ही वो उनके शिविर में अंदर आते हैं, तो क्योंकि युधिष्ठिर को थोड़ा सा बुरा भी लगा है, दुख भी रहा है, तो उनको लगता है कि अरे ये मुझे खुशखबरी सुनाने आया है कि कर्ण को मार दिया। तो वो कहते हैं अरे वाह वाह, कर्ण को मार दिया, बहुत अच्छा किया मेरा भाई, वगैरह वगैरह। और अर्जुन कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो केवल आपको देखने आया था। और जब अर्जुन ये कहता है, तब युधिष्ठिर बहुत बहुत व्यथित होते हैं और बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अच्छा, अब तक अगर आप देखो ना, तो अर्जुन जो है वो कई बार, मतलब भीष्म पिता, युधिष्ठिर को भी ये लगता है कि जितना मन से अर्जुन को लड़ाई करनी चाहिए ऐसे वो नहीं कर रहा है, ऐसे युधिष्ठिर को लग रहा होता है तब तक। अच्छा। और जब घटोत्कच और अभिमन्यु की मृत्यु होती है ना, उस बात की भी बहुत पीड़ा है दुर्योधन के, युधिष्ठिर के अंदर। और ये सब लगा है ऑलरेडी, वो थोड़े मुंह में थे, तो वो ना ऐसे एकदम क्रोधित होकर अर्जुन को कहने लगते हैं कि अरे ये सब बहाने मत बना, मैं जानता हूँ कि तू कोई मुझे देखने नहीं आया, ये तो तेरा बहाना है, तू डर गया है कर्ण से, मुझे मालूम है तू कुछ कर्ण को मार सकता है नहीं, ना तुझे कुछ मारना है। इससे अच्छा तो अगर मेरे घटोत्कच और अभिमन्यु जिंदा होते ना, तो मेरे लिए काम करते हो। तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, तुम्हारा ये गांडीव किस काम का है, तुम दे दो इसे और किसी योद्धा को, ताकि वो तो उसका सही से उपयोग कर सके। इस तरीके से वो कहते हैं। तो अर्जुन बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। आखिर थे तो सारे क्षत्रिय, थोड़ा गर्म खून है, और वो अपनी से तलवार निकाल के दौड़ता है। तो फिर कृष्ण आते हैं, उसे रोकते हैं कि भाई ठंड ले, क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो अर्जुन कहता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मेरे गांडीव को कोई कहे कि किसी और को दे दो या हाथ से नीचे उतारो, तो मुझे तो, मैंने एक प्रतिज्ञा की है कि उस मनुष्य को तो मैं मार दूंगा। अब मेरे भाई ने कहा, पर क्षत्रिय के लिए तो जान जाए पर वचन जाए, मैं तो अब कैसे करूं, मैं तो, मुझे सत्य करनी ही पड़ेगी प्रतिज्ञा। तब कृष्ण से कहते हैं कि अरे भाई तू क्या सत्य धर्म की बात कर रहा है, तुझे कोई अक्ल है, धर्म और सत्य क्या होता है? तूने कभी किसी बड़ों की सेवा की है? मुझे समझ लगता नहीं है कि तुझे कोई धर्म अधर्म, बातें भले तो बड़ी बड़ी कर, कुछ समझो ऐसा मुझे लगता नहीं है। फिर वो वही कहते हैं कि पूर्वम मूर्ख्यात, मूर्ख की तरह, बाल्ये नीव, किसी बच्चे के जैसे मूर्खता से तुमने ऐसा प्रतिज्ञा कर ली, ठीक है, मूर्खता वाली। अब वो मूर्खता वाली प्रतिज्ञा को सच करने के लिए तुम अधर्म का काम कर रहे हो, तुम क्या सत्य असत्य की बात कर रहे हो, मूर्ख हो तुम, लिटरली इतने हद तक कहते हैं वो उसे। तो अर्जुन कहता है क्या मतलब आपका, कि ऐसे क्यों आप कह रहे हो? फिर वो उसे समझाते हैं, वो कहते हैं रुक मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ, फिर तू तेरा दिमाग इस्तेमाल करना, कहानी सुन। वो कहते हैं एक ऋषि है जिनका नाम है कौशिकी, पूरा जीवन उनका केवल सत्य बोलने में, क्योंकि हमेशा बोलना है तो केवल सत्य ही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। तो ऐसा उनका था कि और मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी उससे। एक बार क्या होता है कि उनका जो आश्रम है उसके पास एक गांव है, वहां से कुछ गांव वाले भाग भाग के आते हैं और उनको कहते हैं कि ऋषि जी हम वहां पर छुप रहे हैं क्योंकि कुछ गुंडे हैं वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, कुछ जो डाकू है वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो आप उनको उस तरफ भगा देना, हम वहां जाके छुप रहे हैं, ठीक है। तो वो तो कुछ बोलते नहीं है और वो जाके, वो तो घाई घाई में होते हैं तो भाग के छुप जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद वहां वो डाकू आते हैं और वो भी ऋषि को पूछते हैं कि आपने देखा गांव वालों को, ठीक है। अब इनको धर्म संकट हो गया कि क्या करो, क्योंकि सत्य बोलना है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि सत्य, इतने वर्ष मैंने सत्य बोला, अब मैं, मेरी बस लास्ट के कुछ वर्ष बचे हैं, आखिर अंतिम के कुछ वर्ष, इसमें मैं असत्य बोल के इतने वर्षों का व्रत मेरा नष्ट कर दूं। तो वो कहते हैं कि हाँ चलो, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, वो वहां पर है। वो डाकू जाते हैं, वो गांव वालों को मार के उनका सामान वामान छीन के भाग जाते हैं। अच्छा, कुछ वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ऋषि कौशिकी की मृत्यु होती है और वो जाते हैं, उनको तो ये है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा। तो यमराज कहते हैं भेज दो इनको नर्क में। तो कहते हैं अरे ऐसे कैसे, इतना पूरा जीवन निकल गया सत्य बोलने में, आप कहते हो कि सत्य परम धर्म वगैरह वगैरह, और आपने मुझे नर्क भेज दिया। तो वो कहते हैं अरे भाई तुम सत्य असत्य का मतलब जानते हो, तुम्हारे इस आग्रह के कारण, वैसे देखा जाए तो अहंकार है ना, मेरा मेरा मेरा, कि तुम्हारे इस आग्रह के कारण कुछ इनोसेंट लोगों की मृत्यु हो गई।
वो मरने के योग्य नहीं थे, तुम्हारे कारण वो मरे, तुम्हारे पर विश्वास कर वो बता कर गए तुम्हें, और तुम्हारे सत्य के आग्रह के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो ये सत्य नहीं है, ये असत्य हुआ। फिर वो अर्जुन को समझाते हैं कि सत्य बोलने के लिए बोलना ये नहीं, या अहिंसा करने के लिए करना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ अनुष्ठान कर रखा है कि भाई मैं सत्य बोलूंगा इसलिए सत्य बोलते रहूं। नहीं, समझ होनी चाहिए कि सत्य व्यक्तव्यम है, बोलने जैसा है, फिट टू बी टोल्ड, या ना बोलने जैसा हो। तो ऐसा सत्य जो नहीं बोलना चाहिए वो अगर तुम बोलते हो तो वो असत्य होगा, और ऐसा झूठ जो बोलना चाहिए वो सत्य कहलाता है। तो उसका अर्थ क्या, कभी भी कोई भी बोलो ये तो लूप होल है ना मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से, नहीं। तो वो कहते हैं किन परिस्थितियों में, तो 3-4 कहते हैं, 1-2 तो चलो अभी मैं नहीं कह रही, पर बाकी ये है कि जब ऐसी परिस्थिति हो जब किसी का सर्वस्व नष्ट हो रहा हो, या किसी इनोसेंट की, किसी विप्र का जीवन नष्ट होने वाला हो, तब अगर एक झूठ से तुम उसे बचा सको तो वो सत्य कहलाता है। वो कहते हैं अब यहाँ इस परिस्थिति में देखो, तुम धर्म की बात कर रहे हो, ये तो वॉरफेयर धर्म से भी गलत है, क्योंकि आप किसके सामने हिंसा करते हो, जो आपका शत्रु है, जिसने आपका कुछ बिगाड़ा हो। यहाँ पे तो तुम्हारे भाई को लगा हुआ है इतना, वो ऑलरेडी व्यथित है, ना ही उनके पास कोई शस्त्र है, ठीक है, ना ही वो तुमको मार रहे हैं, ना ही तुम्हारे जीवन का प्रश्न है, तो तुम क्या धर्म में उनको मारने की बात कर रहे हो? तो अगर तुम मारोगे तो वो हिंसा कहलाएगा, जो गलत है। तो ये वो समझाते हैं अर्जुन को, ऑफकोर्स समझ में आ जाता है, पर अब कुछ तो वे आउट चाहिए। तो कहते भी नहीं, पर मेरी प्रतिज्ञा तो है, उसका मैं क्या करूं? तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिसको आदर देना चाहिए उसका अगर तुम अपमान करो तो वो मृत्यु के बराबर है। तो जैसे हम आप और तू कहते हैं हिंदी में, है ना, कि तू आदरदायक नहीं है, आप आदर जैसा है। तो संस्कृत में उसे भवान और त्वम इज तू, भवान इज आप। तो वो कहते हैं तुम युधिष्ठिर को भगवान के बजाय तुम कह दो, त्वम कह दो, और उनको थोड़ा उनका इंसल्ट कर दो, तो वो उनकी मृत्यु के बराबर होगा, क्योंकि वो आदर पाने लायक है। तो ये वापस आप साइकोलॉजी समझो, क्योंकि अर्जुन को भी गुस्सा आ रहा है ना, तो उसने वेंट आउट कर दिया कि अरे आप क्या, आपके कारण, आपके द्यूत के कारण हमारी ऐसी परिस्थिति हो गई, हम सब आपके लिए ही करते रहते हैं, फिर भी आप हमारी अवहेलना करते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, अभी कहने के बाद उसे स्वयं को बहुत बुरा लगता है कि मैंने ऐसे कह दिया मेरे भाई को, तो और उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो कहता है कि मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकले भाई के लिए, तो अब तो मैं स्वयं को ही मार दूंगा। तो कृष्ण कहते हैं रुक जा वापस। ऐसा मनुष्य जो खुद की बहुत ज्यादा बढ़ाई करता है वो स्वयं मृत जैसा है, वो स्वयं अपने मरण जैसा है। तू अपनी बढ़ाई कर दे। तो थोड़ी अपनी बढ़ाई करता है, फिर वो एकदम ऐसे इमोशनल होके फिर चरण स्पर्श करता है युधिष्ठिर के और निकल जाता है। पर इस एपिसोड से धर्म का सूक्ष्म रूप समझ आता है। इट इज नॉट एग्जैक्टली दिस और दैट। परिस्थिति क्या है, कितनी विकट है, उस हिसाब से धर्म अधर्म का समझने की आवश्यकता है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए महाभारत इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक आखिरी में इसके बारे में बात करते हैं। एकलव्य का जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है ना महाभारत में, तो एकलव्य का जरूर उसमें जिक्र आता है। तो जो द्रोणाचार्य ने उनको मना किया पढ़ाने से, उसका कारण क्या था? तो एकलव्य की कहानी ऐसी है कि एकलव्य को निषाद राज का पुत्र कहा गया है। तो उसके जो निषाद कम्युनिटी, अच्छा निषाद कम्युनिटी क्या, तो वो भी एक मिक्स्ड जाति है। जैसे हमने अभी सूत का देखा, तो ये मिक्स जाति है। 2 टाइप के होते हैं, ब्राह्मण पिता और शूद्र माता, एक वो है, और एक है क्षत्रिय माता और शूद्र पिता। अच्छा। तो इनका कंबाइंड को निषाद कहा जाता है। अच्छा, अब निषाद का क्या क्या कार्य होता है? वो लोग हंटिंग करते हैं, वो लोग वेपन्स बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अब सत्यवती, जो शांतनु की भीष्म ने जिनके लिए प्रतिज्ञा करी, वो जो सत्यवती जिनकी शांतनु से शादी होती है, वो है मल्ल। उनको भी निषाद कहा जाता है, जो फिशिंग वगैरह करते हैं। तो एकलव्य जिनसे आता है वो हंटिंग वेपन्स वाला निषाद ग्रुप है। अच्छा। और उनकी जो कम्युनिटी है उसके राजा थे उसके पिताजी, ठीक है। तो वो जब आते हैं द्रोणाचार्य के पास, तो द्रोणाचार्य अपने एक्चुअल एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को देखते हैं। तान अन्वेक्ष ऐसा शब्द दिया है। तान मतलब उनके एग्जिस्टिंग बच्चों को देखकर वो इनको कहते हैं कि नहीं, मैं इसे नहीं पढ़ा सकता, मैं नहीं पढ़ाना चाहता, दैट्स इट। और वो कुछ ये निषाद है या ये फलाना, ऐसा कोई रीजन उन्होंने दिया नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ा सकता।
और वो चले जाते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, अब वो चले जाते हैं, उसका अर्थ क्या किसी निषाद को वेपनरी, आर्चरी ये सब आती नहीं है? ऐसा नहीं है, ठीक है। बिफोर आई कम टू द एपिसोड ऑफ अंगूठा, निषादों का एकलव्य का ही और क्या रोल रहा है वो हम देखते हैं। तो एकलव्य जब उसके पिता गुजर जाते हैं तो वो निषादों का राजा भी बनता है। जब राजसूय यज्ञ हुआ है तब एकलव्य आए भी है बहुत सारे गिफ्ट्स विफ्ट्स लेके युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में। अच्छा। और उनका जो कम्युनिटी, उनका जो राज्य है वो जरासंघ के साथ अलाइंड है। जो मगध का जरासंघ है उसके साथ अलाइंड है। तो जब जरासंघ की मृत्यु होती है भीम द्वारा, तब उनके जितने एलाइज और फ्रेंड्स हैं, जिसमें एकलव्य भी है, अपनी सेना के साथ द्वारका पर आक्रमण करते हैं। क्योंकि उनको ये है ना कि कृष्ण के कारण युद्ध हुआ। युद्ध तो क्या, वो 1-on-1 युद्ध तो नहीं करवाया ना कृष्ण ने बहुत शांतपटी से कि वो भीम और अर्जुन को लेकर गए और 1-on-1 कराया। क्योंकि युद्ध में तो उसको हराना नामुमकिन सा था, असंभव सा था। तो इसलिए वो द्वारका पर चढ़ाई करते हैं। तो तब कृष्ण द्वारा एकलव्य का वध हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो ऐसा अगर केवल जाति होता तो वो क्यों क्षत्रियों के ग्रुप में, पहले तो उनको अलाउ ही नहीं करते ना, क्योंकि जरासंघ भी वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो वॉरियर ही है। और बहुत सारे निषाद वॉरियर ही होते हैं। और अगर इक्विपमेंट वेपन्स बनाते हैं वो लोग, नहीं तो, अगर राजा ही हो गए तो फिर तो आप क्षत्रिय हो। एग्जैक्टली, ठीक है। इसलिए ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं दिया गया कि वो ये जाति वाला था इसलिए नहीं पढ़ाया। अच्छा, मैंने ऑलरेडी कहा आपसे कि सूत था कर्ण, वो मिक्स जाति वाला, उसको तो पढ़ाया। युयुत्सु है, युयुत्सु कौन है? स्टेप ब्रदर, इसका जो सौतेला भाई दुर्योधन का। वो दुर्योधन का जो सौतेला भाई है वो उसकी माँ जो है वो एक वैश्य है। अच्छा। वो ट्रेडर वाली कम्युनिटी से, जो गांधारी की सेविका भी कहा गया है उसे। तो वो युयुत्सु उनका बेटा है, उनको भी पढ़ाया। तो ऐसे मिक्स जातियों में कुछ ये प्रॉब्लम नहीं था, पर उन्होंने कोई तो कारण सर जिसका हमें क्लियरली दिया नहीं गया है, एकलव्य को ना बोला। ठीक है। अब एज ए टीचर दैट इज हिज प्रेरोगेटिव ना, वो किसको पढ़ाए किसको ना पढ़ाए। और अगर पूरा समाज ही नहीं पढ़ा था तो ये जात की बात आ जाती, पर ऐसा नहीं था। अच्छा, फिर वो लोग जब एकलव्य वो उनका वो एफिजी बनाकर सीख रहा है और ये पांडव कौरव वहां जाते हैं, देखते हैं, और वो कुत्ते वाली इंसिडेंट है कि कुत्ते के मुंह में सारे बाण भर देता है। तो ये जो देखता है तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है और वो द्रोणाचार्य के पास जाके कहता है कि आपने तो कहा था कि आप मुझको बनाओगे सबसे बड़ा धनुर्धर, पर आपका तो दूसरा शिष्य है वो तो मुझसे भी अच्छा है। वो तो स्टूडेंट है ना अर्जुन, और मैंने उसका ऑलरेडी कहा कि क्यों द्रोणाचार्य उसे पसंद करते थे। तो द्रोणाचार्य कहते ठीक है मेरे साथ चल। ठीक है, उसमें भी वो क्या सोच रही है हमें नहीं बताया गया, वो सिर्फ सोचते हैं कुछ और कहते हैं मेरे साथ चल। एकलव्य के पास जाते हैं और कहते हैं तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? वो कहता है अवश्य, और वो उसका अंगूठा मांग लेते हैं। अच्छा, तो अगर हम एकलव्य की दृष्टि से देखें तो क्या उसके लिए ये कुछ ज्यादा ही हार्श पनिशमेंट नहीं था? कई बार लोग उसको इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि अरे उसने छुप छुप के ज्ञान लिया, वो तो कोई वो नहीं। अगर वैसा अगर हम मान भी लें तो भी ये बहुत हार्श है ना किसी के अंगूठा लेना। तो अगर हम एकलव्य की दृष्टि से देखें कि केवल एकलव्य एज अ पर्सन, उसके साथ क्या ये न्याय था, तो मैं ये मानती हूँ कि नहीं था। इट वॉज वेरी हार्श ऑन एकलव्य फॉर वॉट एवर रीजन, ये गलत था। पर क्या इस इंसिडेंट से ये कह सकते हैं कि सारे पूरे समाज में जातिवाद था और इसके कारण एकलव्य को मना किया? तो अगेन ये नहीं मानती, क्योंकि और अगर इतना होता तो सत्यवती तो राजा ही नहीं बनते ना, फिर राजा भी नहीं बनते। वो तो चलो उनके राज्य के, पर सत्यवती जो थी वो तो मछुआरे की बेटी थी ना, जिसके साथ शंतनु ने विवाह किया। तो शांतनु ने तो पूछा नहीं था कौन जात हो, उनको तो प्यार हो गया और उन्होंने कहा कि नहीं मुझे विवाह करना है। और वापस उसके पिताजी दाशरथ, जो निषादों के, वो जो मछुआरे निषादों के राजा थे, उन्होंने तो कंडीशन भी रखी है ना। तो फिर अगर जाति ही होती तो और भी एग्जाम्पल्स हमें मिलने चाहिए थे। कोई नैरेटिव के लिए कुछ एग्जाम्पल्स तो चाहिए ना, एक इंसिडेंट से थोड़ी क्या आप जजमेंट दे दोगे समाज पर। तो मैं इस एपिसोड को ऐसे देखती हूँ कि एकलव्य के लिए तो हाँ, द्रोणाचार्य ने जो किया वो बहुत हार्श था, कदाचित अन्याय भी था, पर क्या उससे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा या कास्ट नैरेटिव क्रिएट होता है? नहीं, इतने से वो नहीं कहा जा सकता। ऐसी ही तरह की जो गलतफहमियां हैं वो रामायण को लेकर भी हैं। तो वाल्मीकि रामायण को लेकर
क्योंकि वहाँ से और फिर उसके बाद तुलसीदास जी की रामायण और उसके बाद जो अभी टीवी में चल रही हैं वो तो बिल्कुल ही अलग हैं। तो हो सकता है कि अगला प्रोजेक्ट वो होगा आपका, डिसाइड कर लिया है? आप सब अपने आशीर्वाद साथ रखिए। हो गया निर्णय आपका? सोच रहे थे आप शायद? हाँ, प्लान तो है, थोड़ा बहुत शुरू किया है, देखते हैं कब तक होता है। भाई कृष्ण निमित्त बनाते जाए, हम बन जाएंगे। नहीं, आशा करते हैं कि जल्दी आप उसको भी करें पूरा, और ये पुस्तक एक बार फिर से दिखा दीजिए, सभी को खरीदनी चाहिए, और तभी आपको असली जो इतिहास है वो पता चलेगा और उससे क्या सीखना है ये भी पता चलेगा। हामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और जब आपकी दूसरी पुस्तक आएगी तो अवश्य दोबारा हम मिलेंगे और बात करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।